मैं हेडिंग में बोल दूँ, लोगों की डिमांड पे शिल्पी आंटी फिर से आ गई हैं। हाँ, बोल दो, बहुत अचानक से। मतलब बहुत कमेंट आते हैं आंटी बहुत। जब भी जो भी सत्संग सुनता है ना, हाँ, वो भी करता है। हाँ, हाँ, सही बात है। शिल्पी आंटी हाँ, आंटी शिल्पी है कि शिल्पी है? शिल्पी। शिल्पी, 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 मैं हाँ, शिल्पी करती रहती हूँ। नहीं, शिल्पी, ल आधा। अच्छा अदल्ला, ठीक हुँ, है। तो आंटी मंत्र जाप कर लेते हैं इतने, कम से कम नहीं जुड़ते ठीक जब तक है, 11 टाइम कर लेते हैं, है ना? ठीक है, चलो। हुँ, जुड़ रहे हैं वैसे लोग आ रहे हैं। हुँ, मंत्र जाप बोल के करें आप कि करें? बोल के बोल के करो। अच्छा। ओम ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम पर मेहर करने के लिए, कृपा करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, हमें ज्ञान के सागर में डुबोने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए, हमारे घर में परिवार को सबको साथ रखने के लिए शुक्राना, सबको स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, बच्चों को अच्छी विद्या, पति को बरकत वाला काम देने के लिए शुक्राना, हमें सद्बुद्धि देने के लिए, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, आपके सत्संग संगत तक पहुंचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल हर चीज का शुक्राना, जो दातें आपने दी हैं गुरुजी, उसका भी दिल से शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमसे ज्यादा आप जानते हो गुरुजी हमारे लिए क्या सही क्या गलत। हम मूर्ख इंसान हैं, हम पापी इंसान हैं, हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं। उसके बावजूद आपने अपनी दया का, अपने प्यार की, अपनी कृपा की जो हम पर हाथ बरसाया, हाथ फेरा है, हमें अपनी शरण में लिया है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम हमें माफ़ी देना, जो भी हम इस जन्म में और पिछले जन्म में पाप करके आए हैं, गलत काम करके आए हैं, किसी का दिल दुखा के आए हैं, किसी के साथ गलत करके आए हैं, गुरुजी उसके लिए हम आपसे अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार माफ़ी माँगते हैं गुरुजी। बस अपनी कृपा बरसाए रखना, हमें सही रास्ता बख्शना गुरुजी, कि हम इस जन्म में अपनी गलतियों को सुधार पाएँ, आपका शुक्राना कर पाएँ, आपके सत्संग, सेवा, सिमरन से जुड़े रहें और सही कर्म कर सकें, आपके मार्गदर्शन पर चल सकें। ऐसी हमारी अर्ज़ी है गुरुजी, हम पर अपनी कृपा, अपना प्यार हमेशा बरसाना। गुरुजी हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, हम मतलबी इंसान हैं, हम मूर्ख इंसान हैं, हम गलतियों का ढेर है हमारे दिमाग में, हम बार-बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ आप पकड़े रहना, हमें कभी छोड़ना मत, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन आप हमें भटकने मत देना। आप हमें सही रास्ता दिखाना और हमें चलवाना भी आपने ही है, हमें सद्बुद्धि भी आपने देनी है, हमें लोगों का भला करना भी आप ही ने सिखाना है और आप ही ने हमें उस रास्ते पे चलना सिखाना है गुरुजी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हम बच्चों पर, हम संगतों पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि, अपना साथ हमेशा-हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे मालिक। जी, जी, जी। तो आंटी इमोशनल हो गई हैं। हाँ, गुरुजी क्योंकि के लिए क्या है इतना ना बोलते हैं ना कि तो बस, जो है ना वो दिल से है। उन्हीं का है सब कुछ।
चलो आंटी शुरू करते हैं। टॉपिक आप बताओ। आप बोल रहे थे। आज के कई टॉपिक हैं। एक्चुअली क्या है कि नए सत्संग भी हैं, लेकिन मैं आज जो जो एक रूपरेखा कहना चाहिए सत्संग शेयर करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। क्योंकि आज का मेरा सत्संग का कोई प्लान नहीं था कि मुझे आज सत्संग शेयर करना है। अचानक से कल रात को ही हमारा फाइनल हुआ कि हमें सत्संग शेयर करना है, और आज मैंने सवेरे-सवेरे आंटी को बोला कि मुझे सत्संग शेयर करना है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं एक पेपर वही आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये पेपर जो है कम से कम 1 डेढ़ साल पहले ये मैंने बना रखा था। उसमें गुरुजी के जो भी क्वेश्चन्स थे जो नई संगतों के मन में आते हैं कि ऐसा-वैसा जो भी कुछ था वो मैंने लिख रखा है। मैंने स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन्स जो हर आम संगत के मन में होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है या हम इसको कैसे करें, वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी आपको। तो वो सारे स्टेप्स के क्वेश्चन्स ऋषि और मेरी पहले ना संग ये मेरे हाँ, पेपर के बारे में बताओ कि कैसे खोया था, कैसे मिला है और वही कैसे। मैं बता रही हूँ। ये क्या हुआ कि मैंने ना सत्संग लिखे थे। इसमें क्या था कि क्या हुआ डेढ़ 2 साल पहले मेरे ख्याल से, तो एक यहाँ पर नासिक में सत्संग होने वाला था बड़ा, शायद बैसाखी का था, शिवरात्रि का था, मुझे याद नहीं है। तो मेरे मन में ये था कि चलो मैं ना अच्छे से सत्संग लिख लेती हूँ और मैं संगत तक पहुँचाऊँगी। अंदर से ही आ रहा था, मतलब ऐसा कोई दिमाग से मैंने सोचा, क्योंकि गुरुजी के काम मेरे से दिमाग से नहीं होते, दिल से ही होते हैं। तो अचानक से मेरे मन में आ रहा था कि मैं लिखती हूँ और वो संगत तक पहुँचाऊँगी। जब मैं लिखने बैठी तो मुझे नहीं पता मैं क्या लिखने वाली हूँ। तो ये 7 जो क्वेश्चन्स थे ये मैंने लिखे, और उस समय मेरी लाइफ में मैं आपको कई शेयर भी कर चुकी हूँ सत्संग में, लेकिन हो सकता है कि आज गुरुजी की कृपा से कुछ नई संगत भी जुड़े तो उनके भी बातों के जवाब मिल जाएँ। तो वो कुछ सत्संग जो मैं सुना चुकी हूँ उनमें से हैं, और कुछ 1-2 नए भी हैं, तो वो मैंने लिखे। तो क्या हुआ था संगत जी, मैंने जब लिखा, बड़े भाव से लिखा और उसको रख लिया मैंने अपनी ड्रॉवर में। और जब वो टाइम पीरियड आया कि मुझे सुनाना है, तो मैं रख के ले भी गई इस पेपर को बैग में। और वहाँ वो माहौल भी नहीं मिला, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, हम बहुत भाव से जुड़े हैं गुरुजी के साथ। लेकिन हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ बैठा हुआ हर संगत का व्यक्ति वो गुरुजी से भावपूर्वक जुड़ा है। हो सकता है नई संगत भी हो या किसी और दुनिया से, मतलब और दिमाग में चलता हो, मुझे नहीं पता। तो हम जितने भाव से हम गुरुजी की बातें सत्संग में सुना रहे हैं, तो उतने ही भाव से सुनना भी चाहिए। तो हुआ क्या कि वो रिस्पॉन्स ना तो मुझे मिला संगत की तरफ से, और ना उन्होंने कुछ ऐसा मतलब ऐसा कोई माहौल या टाइम कह लो कि नहीं मुझे मुझे मिला शेयर करने का। मैंने रख लिया इस पर्चे को, फिर मैंने ड्रॉवर में रख दिया। फिर ऐसी कंडीशंस आती गईं कि ना तो मुझे टाइम पीरियड मिला दोबारा भी बोलने का, फिर मेरा मन खराब हो गया। मैंने इसको ड्रॉवर में रख दिया, और संगत जी मैं सही बताऊँ तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने ड्रॉवर में रखा था कि मैंने फाड़ दिया था। फिर मेरे बीच में मन आया कि चलो वो पेपर ढूँढती हूँ, तो मैं कोई यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगी। तो संगत जी जब मैंने ड्रॉवर देखी, मैंने 4 ड्रॉवर हैं उसमें, 4 उसमें खोल के देखा, तो संगत जी ये पेपर नहीं मिल रहा। मेरे मन में ये था कि इतने अच्छे मैंने वो सब पॉइंट्स लिखे थे, और अब तो मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जब गुरुजी थॉट डालते हैं उस समय लिख लें, फिर वो बाद में दिमाग से भी निकल जाते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत ढूँढा, नहीं मिला। अब मुझे लगा कि मैंने फाड़ के फेंक दिया, और मुझे बड़ा अफ़सोस भी हो रहा था मैंने क्यों फाड़ के फेंका। और परसों मैं अपनी मम्मी से बस फ़ोन पे बात कर रही थी और ड्रॉवर की सफाई कर रही थी। अब चूँकि कल से मुझे शिवपुराण पढ़ना है, तो मैं उसका स्थान बना रही थी उसी ड्रॉवर में। तो क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि लास्ट ड्रॉवर में मैं इसको रख देती हूँ। संगत जी उसमें मेरा दिया, बाती सब कुछ सामान रखा रहता है। मैं डेली उसी ड्रॉवर को खोलती हूँ। वो पेपर मुझे आज तक नहीं दिखा, आज तक पूरी ड्रॉवर भी मतलब निकाली मैंने। पता नहीं कहाँ से परसों मुझे बात करते-करते वो सामने पर्चा मिला। मैंने कहा ये क्या है? खोल के देखा, मैंने कहा लो! ये तो मैं कब से ढूँढ रही थी, और ये मेरे आँख के सामने, मैं डेली खोल रही हूँ उस ड्रॉवर को और वो सामने मिला, सामने पड़ा हुआ और मेरे को दिखा ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, कल मेरे मन में भाव आया कि चलो अब ये पर्चा मिला है तो मैं आंटी के
चैनल पे डालूंगी, सत्संग करूंगी मैं। कल मैं सोच रही थी, आज सवेरे मुझे गुरुजी के मैसेज 2 मिले, पहले ही 2 मिले और उसमें बोला कि तू अपना सत्संग शेयर कर। अब सत्संग कौन सा, जो गुरुजी की कृपा से ये पर्ची मिली है मुझे, यही मुझे सत्संग शेयर करना है। तो इसलिए मैंने कोई नए आगे के सत्संग नहीं शेयर करूंगी। आज जो कुछ पुराने हैं और 1-2 कुछ नए भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगी। अब संगत जी बहुत ध्यान से सुनना, और जो सुन शिल्पी, चुके हैं मेरे जो सत्संग। अभी अभी जुड़े हुए हैं एक बार बोल देते हैं कि कल 30 तारीख, कल से शिव पुराण होगी, क्योंकि बीच में 2-3 बार मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि संगत हाँ, जुड़ती है फिर बिल्कुल, चली जाती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कल 30 तारीख है, पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे से लेके जो 8 दिन रखें शिल्पी, 8 दिन में हो जाएगी, लास्ट वाले तक, हाँ? हुँ, ठीक है? 8 दिन में हम शिव पुराण का पूरा करेंगे और वो 8 ही दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे नहीं है कि 8 दिन के बाद तक चलेगी, वो पहले से लेके 8वें नवरात्रि तक होगा। तो जो लोग सुनना चाहते हैं पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही टाइमिंग होगी 4 से 5, हो सकता है कि 4:30 से 5:30 हो। वो आपके पास नोटिफ़िकेशन जब आएगा जब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। और जो भी सुनना चाहते हैं आंटी शिव पुराण पढ़ेंगी और मैं उसको शॉर्ट में आपको बता दूँगी कि इतने का इतना अर्थ है, क्योंकि कई बार हम शिव पुराण पढ़ते हैं लेकिन हमें चीज़ें नहीं समझ में आती। तो जो उसमें इम्पोर्टेंट हैं, जो चीज़ें हैं, जो आपको बिल्कुल शॉर्ट में पता चलेंगी, मैं उसको बता दूँगी, प्लस शिल्पी आंटी पढ़ेंगी, क्योंकि अब की सेवा इन्हीं की लगी हुई है और हुँ। बहुत दिन से परेशान हैं हम लोग। आंटी अच्छा, कह रही मैं थी कि मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि एक अंकुश चौरसिया जी हैं, जो कि इस सत्संग में आए ज़रूर हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं फर्ज़ी। तो अंकुश जी, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर सत्संग कोई फर्जी लगता है तो प्लीज आप छोड़ दीजिए। आप हाँ, यूट्यूब में और भी चैनल्स हैं, आप वहां जाके देखिए, क्योंकि यहाँ कोई फर्जी वाला नहीं होता है। यहाँ हम जो बैठे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या बोलने वाले हैं। ये सब गुरुजी बिल्कुल। का दरबार है, गुरुजी बुलवाने वाले हैं। जब आप सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ जाओगे ना, तब आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और गुरुजी आपको क्या हमारे थ्रू ये पहुंचाना चाह रहे हैं। गुरुजी बिल साक्षात हमारे मन में हैं, और वो हम, अगर हम किसी चीज से परेशान होते हैं, तो हमारे जैसी संगत के थ्रू ही या सत्संग के थ्रू ही हमें हमारे वो आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। जवाब पहुंचाते हैं। ये सत्संग बिल्कुल। क्यों हम देखते हैं? क्योंकि कई चीजें हमारे मन में चल रही होती है, हमें जवाब नहीं मिलता। हम सत्संग सुनते हैं और हमारे प्रश्नों के जवाब इस तो सत्संग में शेयर हो जाते हैं, जैसे मिल आंटी जाते हैं। पहले जब गुरुजी चोले में थे ना, तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। और बिल्कुल। अब मैं हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और आपके पास ना है प्रैक्टिकल करने के लिए। आप 15 दिन मंत्र जाप कर लो, तो आप खुद से प्रैक्टिकल कर लोगे कि गुरुजी में कितनी शक्ति है और गुरुजी कितना ध्यान देते हैं हम लोगों की अरदास पे या हम लोगों की बिल्कुल। लाइफ को ठीक करने में। ठीक है? दूसरा, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आंटी, जो मेरा मानना है, गुरुजी हैं डिजिटल गुरु, क्योंकि वो अब यूट्यूब पे ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं, हम सबसे से कनेक्ट हो जाते हैं, किसके हाँ, पास क्या पहुँचाना है, वो सब गुरुजी की प्लानिंग है। इंसान कोई नहीं, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना ना तो कोई यूट्यूब चैनल चल सकता है। अगर उनकी सही आज्ञा बात नहीं है। हो, उनकी मर्ज़ी नहीं हो ना, तो आंटी चल ही नहीं सकता। तो गुरुजी अब कई डिजिटल लोग गुरु कहते हैं। हैं कि हम गुरुजी को नहीं मानते, जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ कि हम हाँ, गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो गुरुजी को नहीं मानते तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल। ये कह रही हूँ सीधे-सीधे कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, तो मेरी छोड़ो, आप सत्संग भी मत सुनो। आप ये जो गुरुजी तो हमारे बैठे हैं, इनका आप मंत्र जाप इनसे कर लो। अपने मन की बात कर लो और इनके ऊपर छोड़ दो। 15 दिन, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर रही, आंटी जैसे बोल रही हैं, आप 15 दिन गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। ये आशाराम जी और बाकी जो भी फ्रॉड गुरुजी हैं, वो गुरुजी है ही नहीं एक्चुअली। वो ये, नहीं। इनको हम गुरुजी बोलते हैं प्यार से, लेकिन ये है शिव जी के रूप। ये शिव अवतार बिल्कुल। है। इनके कितने चमत्कार हुए हैं, कितने लोगों के कैंसर तक ठीक हो चुके हैं। आप अभी शायद नए-नए जुड़े हो, आप यूट्यूब पे जाके ज़रा गुरुजी के सत्संग देखो। जिनके आप सर्च कर लो। पेट, जिनको बच्चा नहीं, उनको बच्चा दिया, जिनके पेट में स्टोन था, उसको भी बच्चे में कैसे कन्वर्ट कर दिया, किसी की डेथ लिखी हुई थी, उसको कैसे ठीक किया, किसी अर्थी में से बच्ची को उठा के उसको कैसे लाइफ ब्लेस की कि वो शादी करके बच्चे और खुद उसके और है, वो उसकी लाइफ सेटल है।
और कितनी मैं चीजें ये हैं। बोलूँगी आंटी कि ना गुरुजी कभी ज्ञान नहीं देते, कभी प्रवचन नहीं देते। गुरुजी ने सिर्फ़ कल्याण किया है, लोगों के दुःख तकलीफ़ अपने ऊपर लिए हैं। कोई गुरु इस धरती पे मेरे ख़्याल से नहीं है गुरु, जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे गुरु शिव रूप के गुरु हैं, लेकिन और कोई गुरु है, सब ज्ञान देते हैं, कोई किसी की तकलीफ़ अपने ऊपर नहीं ले सकता। सिर्फ़ वो रब से जोड़ सकते हैं, जैसे आप राम, रहीम और भी बहुत सारे गुरु हैं, वो रब का रास्ता आपको बताते हैं कि ये रास्ता है, आप चलो। लेकिन गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, प्लस अपने ऊपर सबकी बीमारियाँ, सबके रोग, सबके मतलब कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और ये सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं, हमारे गुरु कर सकते हैं। मैं तो नहीं मानती आंटी, बहुत कष्ट दूर किए हैं गुरुजी ने सब लोगों के। और दूसरी चीज तो ना, किसी ये सत्संग में हम कोई कंपलसरी नहीं कर रहे कि आप गुरुजी को मानो। क्या होता है ना, बिल्कुल, भावना बिल्कुल जहाँ करो। शुद्ध होती है ना, वहां हमारे को सच्चाई सामने दिखने लगती है। हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम हर बात को नेगेटिव समझते भी हैं और नेगेटिव उसको डायरेक्शन भी दे देते हैं। तो वो अगर आप अपनी सोच सही नहीं करोगे ना, तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच बिल्कुल। सही कीजिए, आपके अपने आप ही लाइफ में पॉजिटिविटी भी आने लगेगी और अपने आप भगवान की कृपा भी होने लगेगी। क्योंकि जिन लोगों के मन में, दिल में लोगों के प्रति गलत भावनाएं होती हैं, गलत धारणाएं होती हैं, जो भगवान को, जो गुरु को बिल्कुल गलत नजरिए से देखते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उनका कोई भगवान नहीं होता है, फिर वो अपनी गलत धारणाओं में ही जीवन जिए। खैर, ये डिस्कशन तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा। हम सत्संग को आगे करते हैं, क्योंकि किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। ये भावना का, विश्वास का एक स्थान है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम हमारे जीवन से रिलेटेड सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बस आप वही उसी पॉजिटिव माइंड से, अच्छी सोच और भावना से ये सत्संग सुनिए और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी मैं कल्याण करता हूँ और सुनने वाले का भी कल्याण करती हूँ। तो गुरु जी का अच्छे आशीर्वाद कमेंट लीजिए। लिखने वालों का भी कल्याण करते हैं और बुरा लिखने वाले का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरुजी फिर भी मतलब सब उन्हीं के तो बच्चे हैं सब आंटी। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, सब पर कल्याण करते हैं, लेकिन कल्याण हम किस नजरिए से लेते हैं वो हमारे ऊपर है ना। बिल्कुल, हमने ही अगर दरवाजा बंद करके रखा है तो कैसे कोई एंटर करेगा। एंटर करेगा। तो, तो चलो शुरू आज आप करते बस हैं। सत्संग शुरू करो। हाँ। तो पहला क्वेश्चन है कि गुरुजी कौन है। मैं तो साईं को मानता हूँ, या आप किसी देवी देवता को मानते हैं। हमारे मन में ये नई संगत होती है तो बहुत से ये प्रश्न आते हैं कि हम गुरुजी से क्यों जुड़े, हम क्यों माने। तो गुरुजी कौन है, क्या है। तो कभी अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आंख बंद करके आप गुरुजी से ही बोलिए कि आप गुरुजी अपना स्वरूप दिखाइए, आप है कौन। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम सभी लोग मेडिटेशन करते हों, बहुत अच्छे से जानते हों। जो लोग करते हैं मैं उन्हीं को बता रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट गुरुजी को आंखें बंद करके ये तो पूछ सकते हैं कि गुरुजी आप अपना रूप दिखाइए। गुरुजी साक्षात आपको अपना रूप दिखाएंगे। और रही बात कि गुरुजी का कौन है, क्या है, ये आप चाहो तो यूट्यूब पे भी देख लो कि गुरुजी के सारे सत्संग देखने को मिल जाएंगे। और गुरुजी वैसे तो शिव का ही अवतार है। गुरुजी ने जो भी बातें बोली हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शिव पुराण में लिखी हुई हैं। आप शिव पुराण बोलोगे, पढ़ोगे और गुरु जी की जो भी बातें सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। क्योंकि नॉर्मल कोई फकीर, कोई गुरु आपको इस तरीके की बातें नहीं बोलेगा जो हमारे गुरु जी ने बोला है। और जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मेरे मन में था, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, बचपन से ही मानती थी। और जब मैं नई नई जुड़ी गुरु जी से तो मेरे अंदर ये चल रहा था कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं गुरु जी को मानूंगी तो मेरे साईं बाबा बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक संभाला है। तो और फिर ये होता था मेरे साथ में कि मैं गुरुजी को विजुअलाइज करने लगी, मुझे हर जगह गुरुजी गुरुजी दिखने लगी, मुझे ड्रीम्स में भी गुरुजी दिखने लगे। तो चूंकि गुरुजी जब हमारे को ब्लेस करते हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो संगत के साथ में ये होता है। पर मैं नई नई जुड़ी थी, मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा होता है। तो मैंने अपने साईं बाबा से मैंने टेलीपैथिकली यही बोला कि साईं बाबा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं या तो मेंटली पागल होती जा रही हूँ, मैं ज्यादा सत्संग सुन रही हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे उनको मानना चाहिए और वो मुझे बार बार दिख रहे हैं। तो साईं बाबा ने एक ही बात बोली, जो कि हम जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं अलग अपनी सोच के माध्यम से। साईं बाबा ने एक ही बात बोली है कि बेटा, तू अभी तक जो तेरी लाइफ की जर्नी रही है वो मेरे साथ में रही, मैं तेरा गुरु था। लेकिन अब तेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं,
कहते हैं ना बच्चा छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े क्लास में प्रमोशन होता रहता है। हर क्लास में हर साल वो अपग्रेड होके जाता है। बट मेरी लाइफ की जर्नी के गुरु अभी तक साईं बाबा थे, लेकिन अब साईं बाबा ने बोला तेरी लाइफ में अब जो चेंज होगा, जो नॉलेज बढ़ेगी, जो तुझे ज्ञान होगा, वो तेरे को गुरुजी देंगे। और अब मैं तेरी लाइफ में गुरुजी के रूप में ही रहूंगा। तो अब तू गुरुजी की पूजा करेगी, गुरुजी को मानेगी, तो वो मैं मेरे को भी लगेगी, क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिमान हैं, वो महाशिव हैं, उनमें सभी देवी देवता है। तो ये तो जब साईं बाबा ने मुझे बोला तो मुझे मन में शांति मिली कि हाँ चलो वो साईं बाबा ने बोला है तो मुझे अब एक सही रास्ता मिल गया, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं हूँ। कई ऐसे सत्संग हैं, यूट्यूब पे भी आप देख लोगे या संगत से डायरेक्टली भी सुन लोगे कि कोई हनुमान जी को मानता था, कोई माता को मानता था, कोई साईं को, कोई शिव को, कोई नानक जी को, और सब यही बोलते थे कि हम गुरु जी से जुड़े, तो हमारी यही ऐसी ही सेम टू सेम जर्नी रही है। तो संगत जी ये हुआ। फिर मैंने टेलीपैथिकली एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कौन हो, मैं नहीं जानती, आप प्लीज मुझे अपने दर्शन दो कि आप हो कौन। तो संगत जी मैं सही बता रही हूँ कि जैसे कि आपने महाभारत में युद्ध के टाइम पे देखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, उससे भी बड़ा और विराट मुझे नहीं लगता कि मतलब, मैं जब वो देख रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना बड़ा विराट रूप। और उनके यहाँ पूरी बॉडी पे तो सारे देवी देवता ही थे, और उनके चरणों में सारे 9 ग्रह, धरती, चांद, सितारे, सब कुछ उसमें वो उनके चरणों में था। तो पूरा विश्व समाया हुआ उनके अंदर दिख रहा था। तो संगत जी ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी हो सकता है कि दिमाग की सोच हो, ये मेरा विजुअलाइजेशन हो, बट संगत जी ऐसा नहीं था। मैंने एक बार यूट्यूब पे सुना था, एक संगत जो संगत अंकल थे वो बता रहे थे कि मुझे गुरुजी ने अपने विराट दर्शन दिए, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सेम टू सेम उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि गुरुजी ने उनको वैसे ही दर्शन दिए जो सेम टू सेम मुझे दिए। तो महाशिव बोलते हैं, तो महाशिव में तो पूरी धरती, पूरी सृष्टि समाई हुई है, तो हम कैसे नहीं बोले कि ये महाशिव है। और दूसरी चीज कि जब हम, मैं सही बता रही हूँ, मुझे 4-5 महीने तो यही समझ, मैं कंफ्यूजन में थी, जैसे आप लोग नई संगत ये कंफ्यूजन में रहते हो, 50-50 रहता है कि माने कि नहीं माने कि क्या है। तो आप गुरुजी जब आपकी लाइफ में आ गए हैं, आपको जब गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है, गुरुजी आपको अपने आप ही सबूत देने शुरू कर देंगे, अपने आप ही आपको बिलीव होगा, मुझे पढ़ाने की, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ जब से हम गुरुजी की शरण में गए हैं तब से हमारे साथ ये सब अच्छा होता रहा। कितनी संगत ऐसी है संगत जी कि ऐसा उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान, ना मानो तो पत्थर है ही। तो वो चीजें हैं, जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं उनके आशीर्वाद से, तो ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानना संगत जी कि आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो कि जो आप गुरु जी की शरण में हो। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक भाव वाली बात कह रही हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। एक जैसे खास तौर से लेडीज के मन में ये रहता है ना कि हमारी लाइफ में अकेलापन है, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, जेंट्स जॉब चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ फैमिली के बीच में भी रहती है, तो औरत के मन में ये रहता है कि एक अकेलापन रहता है, महसूस होता है। ये मैं अपनी नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सबकी जो गुरुजी की संगत है लेडीज की खास तौर से मुंह से सुना है मैंने, उनका अकेलापन दूर हो गया, उनका स्ट्रेस लेवल दूर हो गया, और वो इतनी पीस ऑफ माइंड हो गई है, इतनी शांति कि वो कहती है कि हमें अब कुछ अच्छा लगता ही नहीं, हमें तो सब गुरुजी के सत्संग या भजन, बस ये अच्छे लगता है। आरती आंटी हैं, वो अभी 1 महीना पहले ही जुड़ी थी, और आज उनका कमेंट आता है कि आंटी मैं उनके हस्बैंड खत्म हो गए हैं, और बोली जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहले मैं सोचती थी कि मेरे हस्बैंड खत्म हो, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती थी। लेकिन बोली जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और जुड़ी कैसे हैं, वो भी एक सत्संग है, वो ऐसा है कि उनकी भाभी या उनके रिलेशन में कोई मानता है। बोली वो आंटी वो मानते भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ स्वरूप देखा था और मुझे गुरुजी से लगाव हो गया था। फिर मैंने सर्च करना शुरू करा था, और किसी ने उनको कुछ बताया नहीं है गुरुजी के बारे में, सिर्फ वो स्वरूप देखा था और उनको लगाव हो गया। अट्रैक्शन जैसे बोलते हैं ना कि रब के प्रति कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही बात है। वो बोलते हैं मैं पूरे दिन रोती थी हस्बैंड को याद करके, और अब मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ गुरुजी को याद करके।
और बोली मैं मतलब सही पॉज़िटिव बात हो है। गई हूँ, बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचती हूँ और मैं रोती नहीं हूँ। मुझे इतना लगाव और इतनी खुशी है ना कि गुरुजी को पाने के बाद मेरी लाइफ़ जो डिप्रेशन में थी, वो मतलब हर चीज़ में मैं खुशी ढूँढ लेती हूँ। तो खुशी ऐसे ढूँढते पॉज़िटिव हैं। गुरुजी को पता है कि उनको सँभालना है, लेकिन सँभालते कैसे हैं गुरुजी ना, वो एक सत्संग बन जाता है कि गुरुजी ने कैसे किसकी लाइफ़ चेंज कर दी। तो सही आज बात है आंटी और बता रही थी, आपको मुझे खुशी होती है आपको मुझे। एक छोटा-सा मैं बताती हूँ सत्संग कि हम इंसानों का तो भला होता ही होता है, ठीक है? हम मानना शुरू हो गए, हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी पॉज़िटिविटी लाते हैं, ये बात है, 100% है। लेकिन मैं ऐसा एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रही हूँ कि जो नॉन संगत थी और जो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं है। मैं हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनका एक तोता था, लास्ट स्टेज पे था, बूढ़ा हो चुका था, खाना-पीना छोड़ चुका था, पिंजरे में बैठ नहीं पा रहा था, लुढ़का हुआ रहता था, दवाई वगैरह कुछ खा नहीं रहा था, ठीक है? कुछ नहीं जा रहा था और वो एक तरफ कहते हैं ना लास्ट स्टेज में एक इंसान जो है एक साइड में देख के डरता है या कुछ उसको रहता है। तो वो तोता जो है एक कोने को देख के और वो कँपता था। शायद उसको यमदूत दिखते हों, जो भी कुछ हो। वो बहुत कँपता था, डरता था और उसका चिल्ला-चिल्ला के डर के मारे इतना गला बैठ चुका था, एनर्जी लेवल इतना डाउन हो चुका था कि ऐसा लग रहा था, अब जाएगा ही। तो उन्होंने मेरे सामने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन वो नहीं खा रहा था, उसकी सब बंद हो चुकी थी। तो ये लग रहा था बस दिन गिन रहे थे कि अब जाने वाला है। मैं बाई चांस सामने थी, मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, मैंने कहा कि अच्छा मैं कुछ दूँ तो आप रख लोगी? तो कहती है हाँ शिल्पी जो हो तो वो मुझे दे दो। तो मेरे पास इतना छोटा-सा गुरुजी का स्वरूप था। पॉकेट स्वरूप जो होता है ना, वो था गुरुजी का। तो मैंने उनको वो दिया, मैंने कहा भाभी मैं कुछ जल प्रसाद नहीं दूँगी क्योंकि वो जब जा ही नहीं रहा तो देने का कोई मतलब नहीं है। आप ये गुरुजी का स्वरूप इतना सा जिस दिशा में उसको देख के डर लगता है, उस दिशा में आप गुरुजी की फ़ोटो लगा दो, बस। ना मैंने कोई मंत्र जाप का बोला क्योंकि वो नॉन संगत है, चलाएगी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि बस आप फ़ोटो स्वरूप रख दो, बाकी गुरुजी जाने और ये तोता जाने। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो तोता जिसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा रिकवर हुआ कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ हमारे फ्लैट तक आने लगी। उसका खाना-पीना शुरू हो गया, वो एक्टिव हो गया, सब चीज़ें। सोचो जो नॉन संगत है, जो एक प्राणी मतलब ये तोता है, उसको गुरुजी ने ऐसे ब्लेस कर दिया। उसको भी मौत के मुँह से वापस ले आए, ब्लेस किया उसको कि तोते को, वो रिकवर हो गया। जो मौत की कगार पे था, आप ये सोचो यमदूत के मुँह से भी निकाल लाए उस तोते को। ये चीज़ ये कौन कर सकता है? आप मैं और किसी की बात नहीं कर रही, श्रद्धा जहाँ होती है, विश्वास जहाँ होता है, वहाँ बस गुरुजी अपने चमत्कार दिखाते हैं। मैं यही कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप साईं बाबा को मानते हो, तो आप इनको मानो, ना, ना, ना। आप साईं बाबा को भी मान रहे हो, तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास साईं बाबा पे रखो, माता को मान रहे हो, तो उन पे रखो और अगर गुरुजी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो बस आओ देखो ना ताओ, बस इनको अपना बना लो। यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे माता-पिता हैं, यही हमारे सब कुछ है और जान हमारी इनमें बसती है मतलब ये मान के चलो। हमारे मन में भी जो है ना वो गुरुजी करते हैं क्योंकि गुरुजी हर चीज़ में हमारी लाइफ में इतना बदलाव कर देते हैं। वो कहते हैं ना फर्श से अर्श, जो गुरुजी के साथ जुड़ गया, उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। उसकी लाइफ में ऐसे-ऐसे काम होते चलेगा, वो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है कि वो अप ही होता है, वो डाउन नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो उसके साथ, मैं कह रही हूँ नेगेटिव भी हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ ये मेरी भलाई थी इसलिए ये ऐसा हुआ। तो ये चीज़ बहुत विश्वास की है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये होता है संगत के मन में कि मैं गुरुजी का शुक्राना क्यों करूँ? मैं तो अभी-अभी जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप और गुरुजी का शुक्राना एक क्या सेकंड अर्थ है? जो ये कई लोग बोला है कहते हैं ना ना आपने कि साईं बाबा को हुँ, मान के मानने इस साईं बाबा को मानने वाला जो आपने सत्संग बोला है, आवाज़ कम आ रही है आंटी। मैं ये बोल रही हूँ जो साईं बाबा को बोलने वाला सत्संग आपने बोला है ना, हाँ, हाँ। तो मैं इसको एक बार एक सत्संग मेरे को याद आ रहा है, मैं थोड़ा सुना देती हाँ, हूँ, सुनाओ। क्योंकि इसी के ऊपर है। हुँ, और ऐसे है क्या कि एक संगत है पुरानी और बहुत गुरुजी के करीब हैं, नाम मुझे याद नहीं है। तो एक बार जब ये अक्षरधाम मंदिर जो बन रहा था दिल्ली में, हाँ। यहाँ पे उनको इन्विटेशन मिला था कि आप आओ और हुँ, वो कुछ बुद्धा वगैरह का बौद्धिक धर्म का है शायद वहाँ पे और भी देवी-देवता हैं। तो क्योंकि हम लोग पहले ये सोचते कि हम गुरुजी को मानते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी बोलते थे सब जगह जाओ।
मत्था सबको टेको, मानो एक को और माँगो भी एक से। तो वो राइट। भी यही इन्विटेशन आया था। हम ये नहीं कह सकते ना कि हम गुरुजी को मानते हैं, हम जाएँगे नहीं। तो एक ने बोला भी उनको, "तुम कैसे जा सकते हो? तुम तो गुरुजी को" तो बोले, "घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं, देख के तो आएँ। मंदिर के लिए हुँ, इन्विटेशन है, चलते हैं।" अब जब वहाँ पे उस दिन पूजा थी मेन हॉल में। हुँ, अक्षरधाम मंदिर में और उनका इन्विटेशन था तो जो पंडित बैठे थे और वो जब मंत्र कर रहे थे क्योंकि हमारा अर्पण सबको किसको है गुरु जी को है तो जब वो पंडित मंत्र वगैरह बोल रहे थे तो उन अंकल का ध्यान मंत्रों में नहीं था जब वो आहुति दिलवाते थे उनका नाम लेके और वो बोलते थे जय गुरु जी अच्छा, और जो भी हाँ, आहुति होता है, वो होता बोलते है। थे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वो ऐसे हाँ, बोल देते थे। अब पंडित उनको ऐसे करके देखते थे कि ये क्या इनका चल रहा है कि ये कुछ और बोल रहे हैं। कोई हाँ, बात नहीं, जब वो पूरा हुआ और जब लास्ट में खड़े होके आहुति दी और उन्होंने लास्ट में हाथ जोड़ के कहा जय गुरुजी और फिर आहुति डाली आंटी वो जय पंडित ऐप मान गया मतलब उसको पता ही नहीं चला कि इतनी फ्रेगनेंस जैसे अच्छा! इतनी फ्रेगनेंस कि ऐसा लग रहा कि इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना परफ्यूम जिनकी स्मेल हाँ, वो हाँ, हाँ, बोले हाँ, ऐसा हाँ। लगा जैसे हज़ारों बॉटलें फोड़ दी हों वहाँ पे। अरे! इतनी तेज वाह! फ्रेगनेंस हाँ, ये अक्षरधाम मंदिर की बात है और बताओ। मतलब पंडित उनको देखने लगा कि आप किसको मानते हो? बोले जिसको मानते हो ना बहुत श्रद्धा से मानते हो या बहुत उनके लिए भाव है आपका क्योंकि जो सही हम बात 1 है। घंटे से पूजा कर रहे थे वो एक तरफ हो गई और आपने जब भी बोला ना कि उनका नाम लेके जय गुरु जी और तो पूरे में सुगंध ही सुगंध हो गई। तो हो उन्होंने गई। हाथ जोड़ के पंडित जी ने प्रणाम किया संगत को कि मान गए आपके गुरुजी को, तो ऐसे तो हमारे गुरुजी हैं जो मनवा देते हैं कि नहीं, हम हैं नहीं, क्या? ये होता भी है संगत जी कि अगर आप दिल से उनको बुलाओगे, उनको याद करोगे, तो हाँ, नई-नई संगत के साथ होता है, पुरानी की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पुरानी को गुरुजी बोल देते, "देखो मैं सब सबूत दे चुका हूँ, अब मेरा बार-बार टेस्ट लेना बंद करो।" लेकिन नई संगत के साथ में होता है कि गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए आपके ड्रीम में आते हैं। गुरुजी आपको सपने में दिखेंगे, तो इट मीन्स गुरुजी वैसे नहीं आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो उनको साक्षात मान के चलिए और गुरुजी आपको ढेरों ब्लेसिंग्स देने आते हैं या आप सत्संग के दौरान या कभी भी आप मंत्र जाप कर रहे हो या नॉर्मली भी बैठे हो गुरुजी का ध्यान कर रहे हो आपको मोगरा की फ्रेग्रेंस या कपूर की एकदम सही फ्रेग्रेंस है। या रोज की फ्रेग्रेंस की खूब ढेर सारे गुलाब फ्रेश रखे हुए हैं उसकी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है या फिर आपको जो धूनी जलाते हैं उस धूनी की फ्रेग्रेंस दूरी वो आपको आएगी तो आप ये सोचना कि आंटी गुरुजी दर्शन आपको माँगेंगे ना, दर्शन माँगेंगे और गुरुजी से कहेंगे गुरुजी दर्शन दो या फिर इस फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं देंगे आंटी। नहीं देंगे, अपनी मर्ज़ी तब से तो पक्के से नहीं देंगे। कोई भी हाँ, देंगे ही नहीं। बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जिनको अपना विश्वास है आंटी आप फ़ॉलो करो मैं 1 सेकंड में आप करो स्टार्ट मैं हाँ, आ रही हूँ। बाहर से आवाज़ आ रही है। ओके, ओके। हुँ, आप स्टार्ट करो। ठीक है। तो वही है कि अगर हमें ये सब हो रहा है ना, तो ये गुरुजी का ही एक प्रेज़ेंस मान के चलिए कि गुरुजी आपके पास हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मैं बार-बार यही बोलूँगी कि गुरुजी को आप टेस्ट मत करना। जो आपकी लाइफ में है बस वो सब समर्पित कर दीजिए आप गुरुजी को। जो करना होगा वो देखेंगे। आप अपने सारे कर्म, आप अपनी दिनचर्या, आप अपनी सोच, अपनी वाणी सब कुछ गुरुजी को अर्पित कर दीजिए कि गुरुजी जो करना है आपने करना है। बस तो फिर जब सब कुछ गुरुजी पे समर्पित कर दिया है तो गुरुजी थोड़ी ना कुछ गलत होने देंगे। सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने अभी बोला तो अभी। क्योंकि जब सही समय आएगा तो वो काम अपने आप होगा और इस चीज़ पे मैं एक सत्संग सुनाऊँगी, लेकिन अभी उसका क्वेश्चन आने के बाद। तो अभी जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जो बाकी संगत के मन में रहता है कि गुरुजी का हम शुकराना क्यों करें? मैं अभी-अभी तो जुड़ी हुई हूँ गुरुजी तो पहले हम ये वाली लाइन लेते हैं कि शुकराना हम क्यों करें? तो संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि चाहे आप अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हो, आप साईं से जुड़े हो या माता से जुड़े हो, जिस भी भगवान से जुड़े हो, आप उनका ढेरों-ढेरों शुकराना कीजिए। शुकराना क्यों करना है? क्योंकि हमारी साँसें प्रॉपर चल रही हैं। हमारे हाथ-पैर सही सलामत हैं। हम अपने मन का खा-पी सकते हैं, मन का जा सकते हैं, घूम सकते हैं। हमारा परिवार साथ है, उसका शुकराना करना। हम अपने मन का खा सकते हैं बनाकर, उसका शुकराना करना। हर चीज़ का शुकराना आप उनसे पूछिए जो सड़क पे हैं, खाना नहीं खा पाते। उनसे पूछिए जो साँसें गिन रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, हॉस्पिटल में हैं। क्या वो किसी काम के हैं? साँसें एक-एक गिन रहे हैं अपनी, ठीक है ना? तो आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो।
तो आपको लगेगा कि आप कितने सुखी हो। संगत जी, कभी भी आप दुखी होते हो ना किसी ऊपर वाले को देख के कि हाय रे उसके पास कार है, हाय रे उसके पास इतना बड़ा घर है, ये है वो है। तो संगत जी मैं ये बता दूं, ये है तो मटेरियलिस्टिक चीजें, ये यहीं पर छूट के जाने वाली है, लेकिन फिर भी हम इन सब चीजों में पड़े रहते हैं। तो संगत जी, इन सब चीजों को देख के अपना मन खराब मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें हमें ऊपर लेके नहीं जानी है। हमें ऊपर लेके जाने अपने कर्म, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, और ये सब हमारे गुरुजी हमसे करवाएंगे। और हमें अगर मन को शांति देनी है और गुरुजी का, अपने भगवान का, देवी देवताओं का शुक्राना करना है, तो हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखो, गरीब लोगों को देखो, जो बेचारे दिहाड़ी पर काम करते हैं, धूप में ईंटें ढो ढो रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, या कचरा बीन रहे हैं, कैसे कैसे लोग बाग हैं। और जानवरों को देखो आप, एक कुत्ता भी रोटी के लिए पूरा दिन कचड़े में चला जाता है, उसमें से रोटी बीन रहा है। भगवान ने जो हमें ये मनुष्य योनि दी है, सबसे पहले आप इसका शुक्राना करो। ये दी ही इसलिए है कि हम भगवान का शुक्राना कर सकें, उनके उनसे इतना शुक्राना करें, उनका जाप मंत्र जाप इतना करें कि हमारे पिछले कर्म जो भी हमने खराब किए थे वो कट जाएं और नई अपॉर्चुनिटीज आए। संगत जी, जो भी कुछ है, हम इतना नेगेटिविटी सोच के बैठे होते हैं, इतना नेगेटिविटी हमारे दिमाग में रहती है ना, कि हमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। हमारे को उस पे दिमाग रहता है कि हमारा ये काम रह गया, हमारा ये काम रह गया। अरे ये तो देखो आप कि कितने ढेर सारे काम हो चुके हैं, कितना अच्छा अच्छा है आपके पास। आप कितने लकी हो कि आपके परिवार वाले सब आपके साथ में हैं, आप सब हंस बोल पा रहे हो, घूम फिर पा रहे हो, मन का खा पी पा रहे हो। तो संगत जी, आप भगवान का, अपने गुरु जी का सबसे पहले शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो, बाकी उनके ऊपर अपना जीवन छोड़ दो। तो ये चीज तो हो गई कि हमें शुक्राना क्यों करना चाहिए। अब ये बात भी आती है कि मंत्र जाप क्यों करें, ठीक है? मंत्र जाप क्यों करें और शुक्राना करने से क्या होगा? तो संगत जी, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो और वो बदले में आपको थैंक यू बोलता है, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? आप किसी के लिए गिफ्ट लेके गए, उसने लेके रख ली और कुछ बोला नहीं, ना स्माइल पास की, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि आप तो इतने मन से, इतने अच्छे से लेके आए, कितना टाइम लगा उसके लिए गिफ्ट टटोलने में, और एक फाइनली आपने कितने मन से उसके लिए गिफ्ट लेके आए और उसने थैंक यू भी नहीं बोला। और संगत जी, अगर आप कोई एक चीज किसी के लिए लेके आते हो और वो बार बार आपको बोल रहा है थैंक यू, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, आपने मेरे को इतना प्यारा गिफ्ट दिया, इतना अच्छा दिया, तो आपको कैसा फील होगा कि मैं उसके लिए दोबारा भी लेके आऊं? क्यों? क्योंकि वो कितना दिल से खुश हुआ और मुझे कितनी थैंक यू दे रहा है। तो सेम एज इट इज, अगर हम भगवान को उनके दिए हुई हर दात के लिए शुक्राना करते हैं ना, तो भगवान भी इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपना प्यार और लुटाते हैं। ठीक है? एक दिन मैं ऐसी सत्संग में बैठी थी, उस दिन गुरुजी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी उस घर में, बहुत ब्लेस्ड घर था, बहुत ब्लेस्ड सत्संग हुआ था। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे मैंने पूछा गुरुजी से टेलीपैथिकली कि गुरुजी, ये मंत्र जाप और शुक्राना का जो ये बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि मंत्र जाप जो है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये जो मंत्र है, ये हमारे कष्टों को काटता है। ठीक है? हमारे जो भी कष्ट आने वाले होते हैं, हम जितना गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं दिन भर में, वो भी दिल से, वो हमारे कष्ट काटेगा। हमें नहीं पता होगा आने वाले कितने कष्ट हैं हमारी लाइफ में, वो गुरुजी काटेंगे। दूसरी चीज है, शुक्राना क्यों करें? क्या मतलब है उसका शुक्राना करने? तो शुक्राना करने से क्या होता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए, हर दात के लिए शुक्राना। ये हमें हर बार, हर पल, हर क्षण जब याद आ जाए तब आप शुक्राना करो। इसका मतलब ये होता है कि नई अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आना, हमारे भाग्य खोलना, बंद कहते हैं ना, बंद भाग्य के दरवाजे खोलना, नई अपॉर्चुनिटीज का आना, वो आती है हमारी लाइफ में। गुड लक्स आते हैं, ठीक है, खुशखबरी आती है, आपके अच्छा समय आने वाला होता है। तो इसलिए हमें शुक्राना करना चाहिए। तो ये गुरु जी का दो चीजें, मंत्र जाप जो कि हमारे कष्टों को काटता है, और शुक्राना जो कि हमारे को नई अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इसलिए आप इन दोनों को भी जरूर अपनी लाइफ में एक हैबिट बना लीजिए कि करना है। जी आंटी।
आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आंटी। मैं ये बोल रही हूँ नीचे कमेंट पढ़ लो। और क्या आ रहा है? मैं मैंने नहीं पढ़ा। आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकती आप पढ़ लो क्योंकि फिर जय गुरु नहीं जी, पढ़ा? शुक्राना गुरु जी, सबके जय गुरु जी आ रहे हैं। जय गुरु जी नहीं, लिखो। कोई आज़ाद अंसारी है कोई 77 देखो, कोई आज़ाद अंसारी है 1766 वाला है आईडी। एक तो मुझे नहीं दिख रहा। नहीं, कोई नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बाद में भेजूँगी। क्यों, कुछ तो क्वेश्चन था? बाद में भेज दूँगी। वो मैं ये कह रही थी शिल्पी, एक तो ना 3 महीने मैं बोलूँगी संगत को, सुबह उठो, शुक्राना की वैल्यू बता रही हूँ मैं, जो मेरी आज़माई हुई चीज़ है। तो 3 महीने उठो, सबसे पहले जो भी आपके मन में विश है और आज़मा लेना संगत जी, क्योंकि आज़माना बहुत आता है लोगों को बहुत अच्छे से। तो जो भी आपके मन में विश है, जो आपकी लाइफ़ में नहीं हो रहा है, आप उसको इमेजिन करो कि वो हो रहा है और उस चीज़ के लिए शुक्राना बोलो। और बोल के देखो, क्योंकि शुक्राना गुरुजी किसी का नहीं रखते हैं। अगर आप एडवांस में उस चीज़ के लिए आप उनको शुक्राना बोल रहे हो ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में 100% हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी शुक्राना आपका कहते हैं ना, आप पहले से ही उस चीज़ के लिए आभार प्रकट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। कहते हैं ना, यूनिवर्स, गुरु, रब, ब्रह्मांड आपका शुक्राना और या थैंक यू रखेगा ही नहीं। उसके रिपीट में आपको चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, तो सुबह उठ के सच्चे मन से वो एक्टिंग नहीं होनी चाहिए या फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, सच्चे मन से और थॉट ये होनी चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिल गई या मिलने वाली है या गुरुजी दे रहे हैं या दे दिया है। कुछ इस तरीके से अपने आप को फ़ील कराना है और करके देखो, फिर शुक्राना अगर वो 3 महीने में आपको चीज़ मिल जाए ना, तो जय गुरुजी लिख के ज़रूर जाना नीचे क्योंकि संगत नेगेटिव कमेंट करती है। सही बात है। लेकिन होता है, ये होता है। आप भी करके देखना और संगत भी, और मैं भी बहुत चीज़ों के लिए कर चुकी हूँ। क्योंकि वो रखते ही नहीं है किसी का शुक्राना, इतनी सारी चीज़ें देते हैं और हम उस चीज़ के लिए नहीं बोलते, और जो चीज़ उन्होंने दी नहीं है, अगर हमने उसके लिए शुक्राना बोल दिया है, तो तो फिर मिली देखना नहीं, सही बात है। मिलनी ही मिलनी है। नहीं, और तो ये मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे है कि गुरुजी सबकी सुनते हैं पर मेरी नहीं, ये एक मन में रहता है। तो संगत जी की अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि गुरुजी सबकी सुनते हैं और आपकी नहीं सुनते, तो ये सोचना कि या तो हमारी डिमांड गलत है या उसका बिल्कुल। सही समय नहीं आया है। ठीक है, अब मैं अपना एक लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्या है कि ग्वालियर में ना एक शॉप थी, तो बहुत टाइम हो गया, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मेरे ख्याल से उससे ऊपर हो गया होगा, और मेरी शॉप बिक नहीं पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि सबको पता था कि हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग नासिक में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं ना दबंगाई टाइप के, कब्जा करने वाले, है ना? तो कुछ ऐसे टाइप के लोग जो है हमारी शॉप के पीछे पड़े थे। अगर हम शॉप को किराए पे देते थे, तो वो किराएदारों को परेशान करते थे कि अरे किराया हमें देना, अरे ये दुकान खाली करो, ये हमारी है, वो है, ये है, वो है। जबकि मेरे नाम पे रजिस्ट्री थी वो दुकान की, 1 नंबर की दुकान थी, कोई लेना-देना, किसी की कोई उधारी नहीं थी, लेकिन लोग भी सोच रहे थे कि, और दूसरी चीज़, उस दुकान को वही लोग खरीदना भी चाहते थे। वो ये सोचते थे कि हम जो है ऐसा करेंगे बवंडर, तो ये लोग डर प्रेशर, जाएँगे। हाँ, तो मतलब वो ये लोग प्रेशर डर, बनाएँगे तो हाँ, प्रेशर बनाने की सोच रहे थे कि हम पे प्रेशर बनेगा और फ्रस्ट्रेट होके हम लोग जो वो दाम बोलेंगे, हम उनको सस्ते दाम में बेच देंगे। तो उनकी ये मेंटालिटी थी। तो मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मैं तो इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने साईं बाबा को नहीं छोड़ा, मैंने सब प्रार्थना करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा था। तो संगत जी, मेरे मन में भाव आया कि, और वो भाव आना, ये गुरुजी आपको गाइड करेंगे, ये मैं नहीं बोलती। मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि तू जो है जपजीत साहिब का पाठ कर। तो मैंने क्या किया था संगत जी, क्योंकि मैं नॉन पंजाबी हूँ, मुझे गुरु बानी और मुझे ये सब चीजें नहीं आती समझ में, अगर पढ़ भी लूंगी तो ऊपर से जाएगी। तो मेरे मन में आया कि एक काम करती हूँ मैं कि आप YouTube पे जब सर्च करोगे तो इसमें हिंदी अनुवाद भी है कि पहले एक पौड़ी बोलेंगे, एक लाइन पंजाबी बोलेंगे, देन उसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो बोलेंगे। तो ऐसे जपजीत साहिब की 15 मिनट की, 10 मिनट की, 9 मिनट की अलग-अलग पौड़ियाँ हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने कहा कि ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, मैं जो है उसका हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, मैं 4 बजे उठती थी,
सुबह अमृत वेला उठना शुरू किया, वो थॉट गुरुजी ने डाला और उठाया भी गुरुजी ने। आप ये देखो कि जब वो गुरुजी की कृपा होती है तब वो अपने आप वो चीज करते हैं। और मैं बहुत खुश होके एक्साइटेड उठ के उठी भी। 21 दिन मैंने किया। उसमें मैं जपजीत साहिब के 2 पौड़ी लेती थी, मतलब 2 10-10 मिनट के होते थे, और उसमें हिंदी अनुवाद सुनती थी, और एक पौड़ी में सुखमनी साहिब का सुनती थी। एक तो सुखमनी साहिब का भी हिंदी अनुवाद था, वो आधे घंटे का होता है लगभग, तो आधे घंटे का वो सुनती थी और 10-10 मिनट के ये सुनती थी, और मेरा ये 1 घंटा लगभग कंप्लीट हो जाता था। मैंने 21 दिन किया संगत जी, और उस 21 दिन के अंतराल क्या हुआ कि आगे से मेरे पास कॉल आया, मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया। उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने किसी पार्टी से बात करी, उस पार्टी को वो दुकान पसंद आई, दुकान बाहर से ही देखी उसने, साइज वाइज पूछ लिया, पेपर्स देखवा लिए, सब कुछ एक नंबर का था। उनने हमें 50,000 रुपए टोकन मनी डाल दिया। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं पार्ट कंटिन्यू कर रही थी और गुरुजी का शुक्राना ही कर रही थी कि वाह गुरुजी, आपने तो इम्पॉसिबल काम, क्योंकि हमने मान लिया था कि हमारी दुकान बिकना तो अब इम्पॉसिबल हो गया, और हम उन लोगों को देना नहीं चाह रहे थे जो हमें परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ संगत जी, वो किराए पे चढ़ी हुई थी, किराएदार भी इंटरेस्टेड था, लेकिन वो हमें अपने दाम बता रहा था, और ये बता रहा था हमको कि वो जो है ना वो परेशान कर रहे हैं बार बार आके कि ये दुकान हमारी है, ऐसा वैसा, तो भाभी जी अब क्या करें ये वो, और आपको सेल करना तो हमें बेच दो आप। तो 25 तक वो आ गया था, कह रहे थे 25 तक हमें आप दे दो। हमने कहा नहीं, हम इतने में नहीं देंगे, जो रेट चल रहा होगा वो रेट पे हम देंगे। तो वो पार्टी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड दिखाने आए, उन्होंने तैयार हो गए, 50,000 रुपए टोकन मनी कर दिया। फिर उनका बेटा आया, तो 10-15 दिन बाद वो लोग दुकान पे गए, और दुकान का जो किराएदार था हमारा, उसने हमारे कस्टमर्स को मिसगाइड कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। उसने ये बोल दिया उनको कि अरे ये अच्छा, इस दौरान 10-15 दिन में हमने अपने किराएदार को भी फोन कर दिया कि आप जो है हमारी दुकान खाली कर दो, क्योंकि टोकन मनी आ चुका था और हम लोग को सीधे रजिस्ट्री करने के लिए ग्वालियर जाना था। तो उसने कहा था कि आप दुकान खाली करवा दो और तभी हम रजिस्ट्री करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमने अपने किराएदार को फोन करके बोल दिया था। अब किराएदार इतना चालाक, वो अपना दिमाग दौड़ा रहा, उसने अलग अलग 3-4 लोगों से फोन करवाए कि हमने सुना है आप अपनी दुकान बेच रहे हो और कितने में बेच रहे हो, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं खाली ऐसी तो नहीं करवा रहे। तो हमने कहा अब तो हम आपसे ले ही नहीं सकते और ना हमें बेचनी है, क्योंकि वो तो बिक चुकी है, हमारे पास टोकन मनी आ चुका है। कह रहे सही में टोकन मनी? हमने कहा हाँ। तो उन लोगों को कंफर्म हो गया कि दुकान तो बिक गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो जो कस्टमर थे जो हमारी शॉप को ले रहे थे, वो हमारे दुकान पे गए, तो उन किराएदारों को तो वैसे ही पता था कि हमें दुकान खाली करनी है। और जब वो दुकान पे गए तो उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों आए हो हमारी दुकान पे? तो उन्होंने मुंह से बोल दिया कि भाई हम खरीदना चाह रहे हैं दुकान। तो उन्होंने जो भी कुछ बोला हो, लेकिन उन कस्टमर्स को मिसगाइड कर दिया। मेरे हस्बैंड के दोस्त नहीं गए, नहीं तो वो बात को संभाल सकते थे। वो पार्टी चली गई अकेले देखने के लिए अपने बेटे के साथ, तो उसको मिसगाइड कर दिया। अब उन्होंने दोस्त को फोन किया कि भाई हम दुकान नहीं ले पाएंगे, दुकान हमें महंगी लग रही है। हमारी डील हो रही थी 34 में, तो हमने 32 में फाइनल कर दी थी कि हम 32 तक दे देंगे, 32 लाख में। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं, इतने तो दाम ही नहीं है वहां पर, और हम दुकान नहीं ले पाएंगे, आप हमारा पैसा रिफंड कर दो। अब संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा तो सच में इतना दिमाग खराब हुआ। होता है ना, क्योंकि हम जितने एक्साइटेड होके खुश होके बैठते हैं और अचानक से वो काम नहीं हो तो कितना मन उदास होता है। तो बहुत मन खराब हुआ। तो मैंने बस गुरुजी के आगे मैं बस आई कांटेक्ट से ही बस बात कर रही थी कि गुरुजी ये क्या किया आपने, दुकान अच्छी खासी टोकन मनी आ गया और आपने बिकवा, मतलब रह गई दुकान। पता है क्या हुआ उस समय गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझसे बोला, तू चिंता क्यों करती है, तेरा ये टोकन मनी अमाउंट उसको ट्रांसफर बाद में होगा, तेरे पास पैसे पहले आ जाएंगे जो ग्राहक खरीदेगा। अब ये मन में टेलीपैथिकली तो आ गया, लेकिन अब ग्राहक आएगा कहां से? इकलौते से तो उम्मीद थी, आएगा कहां से? फिर क्या हुआ कि फिर किराएदार का फोन आया। ठीक है, हमने उस कस्टमर को बोल दिया था कि हम आपको करें। फिर क्या हुआ, इतना गुरुजी के कहने के बावजूद भी मैं उसे अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ संगत। गुरुजी ने कह दिया कि तेरे पैसे ये ट्रांसफर बाद में होंगे, तेरे पास नई बुकिंग के पैसे पहले आएंगे। उसके बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस कस्टमर को क्या सोचेगा, पैसे रख के बैठ गए, हमारे बारे में नेगेटिव सोचेगा, नहीं नहीं उसको पैसे वापस करने। संगत जी मेरे खाते से 1 रुपया नहीं ट्रांसफर हुआ,
1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, नहीं हुआ। अब इन 3 दिनों में क्या हुआ मेरे साथ, हमारे हस्बैंड को मेरे किराएदार का ही फोन आया, जो किराएदार था, और उसने फोन किया कि भाई साहब आप हमें बेच दो दुकान। ठीक है, तो फाइनली बात हुई कि हम 32 में उसे दे रहे थे, 32 में वो तुरंत तैयार हो गया, उसने तुरंत हमारे खाते में 50,000 रुपए दिए। और वाकई में संगत जी, गुरु जी की कही हुई बात एक एक सच की, वो 50,000 रुपए आए और मैंने फिर दोबारा ट्राई किया कि मैं उसके खाते में, जो पहले वाला कस्टमर था, उसको ट्रांसफर करूं, तब जाके हुआ। सोचो गुरुजी ने कैसे बात अपनी प्रूफ करी। मैं पहले कर रही थी अपनी समस्या कि नहीं वो क्या सोचेगा, गुरुजी जी ने 1 रुपया नहीं जाने दिया। और जब मेरे पास मेरे खाते में नई बुकिंग के पैसे आए, तब मेरे खाते से वो पुराने वाले पैसे ट्रांसफर हुए पहले वाले कस्टमर को। तो ऐसे होते हैं गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको सही बताऊं, मैं जो 8-9 साल से कोशिश कर रही थी, 7-8 साल से, कि मेरी दुकान सेल हो जाए, तब मैं 18 लाख 20 लाख रुपए में भी देने के लिए तैयार थी वो दुकान। फिर मैं धीरे धीरे 25 लाख पे भी आई कि 25 लाख पे भी ले ले। 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, 3-4 साल पहले मैं 25 लाख में भी दुकान देने को तैयार थी। लेकिन गुरु जी को पता था कि उस दुकान का सही रेट क्या है। कोई डंके की चोट पे भी अपना कुछ भी बिगाड़ना चाहे ना, जहां छत, हमारे छत पे ये है, हमारे सर पे इनका कहते हैं ना, जब आशीष है तो कोई बाल भी बाका नहीं करता। कितने भी बोलने वाले सब चले गए, उसी किराएदार ने हमारे से खरीद ली, उसी दाम में खरीदी जिस दाम में हम देना चाह रहे थे। तो ये हमारे गुरु जी की लीला है। क्या है ना, हमारी, मैं यही चीज आपको समझाना चाहती थी। मैं कब से प्रार्थना कर रही थी, कर दो कर दो कर दो, लेकिन क्या हुई, क्या नहीं हुई। क्योंकि हर चीज का, हर एक प्रार्थना का, हर एक हमारी सोच का, हर एक काम का एक समय निर्धारित है। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमारे गुरुजी जब चाहे वो तब हो सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना ही देते हैं गुरुजी। तो मेरी एक ये जो इम्पॉसिबल जो सोच थी कि मेरी दुकान शायद नहीं बिकेगी, वो बिकी, और बहुत अच्छे दामों में बिकी। टाइम जरूर लगा, लेकिन बहुत अच्छे दामों में बिकी है। तो संगत जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई काम आपका अटका है, वो अगर नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन उस काम के पीछे अपनी भक्ति में अड़ंगे मत डालो। अपनी सोच में ये मत नेगेटिविटी लेके आओ कि गुरुजी ने तो मेरी सुनी ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी के मन में ये है कि मुझे कार खरीदनी है, इस साल तो मुझे कार खरीदनी है। लेकिन चांस की बात ऐसी हुई कि आपके पास पैसे तो रखे थे, लेकिन आप कार नहीं खरीद पाए, कहीं और पैसा खर्च हो गया। आप कोसोगे कि अरे गुरुजी, मैंने तो ये कार के लिए जोड़ के रखे थे, बड़ी मुश्किल से जोड़ के रखे थे, मेरे कार नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि गुरुजी को पता है ये साल आप कार खरीदोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कार इतनी बंजर हो जाए, खराब हो जाए कि आपको पैसा कितना लगाना पड़े, कैसा कितना वेस्टेज हो जाए। तो ये गुरुजी को पता है कि हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे मन का गुरुजी कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो हमारे मन का नहीं हो रहा उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। ठीक है ना? तो अब मैं अगला सत्संग शेयर करती हूँ आपसे कि थर्ड है कि फोर्थ है, 3 सत्संग हो चुके हैं। हाँ, फोर्थ है, गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी से मन की बातें शेयर करो, पर जिद ना करो। कुछ समझ ना आए तो गुरुजी पर छोड़ दो। तो वही चीजें हैं कि ये जो मैंने सत्संग शेयर किया आपसे, ये भी इस पे सूट होता है। और मैं एक एग्जांपल और देती हूँ कि ये सब मैं अपने ही एग्जांपल्स बता रही हूँ, मैं और किसी के बता ही नहीं रही हूँ। और संगत जी, ये कहीं ना कहीं आप भी कोरिलेट करोगे तो ये क्वेश्चंस आपकी लाइफ के सत्संग में भी शेयर, ये मैच होगा। तो क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी, जो कि मैंने अभी लास्ट सत्संग में भी ये शेयर किया था सत्संग, मेरी गाड़ी 4 व्हीलर थी, तो वो बहुत खराब हो गई थी। उसका माइलोमीटर खराब हो गया था, उसका एसी खराब हो गया था, और गर्मियों का टाइम पीरियड था, काफी पुरानी गाड़ी हो गई थी। और हम लोग अभी लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग अदर सिटी में हैं। हम लोग सोच रहे थे कि 1-2 साल बाद जब भी हम जाएंगे तब देखेंगे, और उसके हिसाब से फाइनेंशियली जब फंडिंग इकट्ठी हो जाएगी तब हम लेंगे। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैंने बस गुरुजी से यही अर्जी की कि गुरुजी, अब अगर गर्मी के टाइम पे हमें कहीं बाहर जाना हुआ तो इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे? इसका तो, और दूसरी चीज, हम पेट्रोल कितना भी डलवा ले, हमें यही नहीं पता कि पेट्रोल है कितना, क्योंकि उसका मीटर ही खराब है कि उसमें शो ही नहीं होता कि पेट्रोल है कितना।
बस ये बात मैं कह के भूल गई। ऐसा नहीं कि मैं रोजाना पीछे पड़ी हूँ। कहते हैं ना कुछ बातें ऐसी होती है कि जो नॉर्मली हम अपने गुरुजी से बातें करते हैं, क्योंकि गुरुजी, आप प्रेजेंस समझना कि गुरुजी साक्षात बैठे हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कई बार मैं ये फील कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इधर गुरुजी से एक जनरली बात, जैसे कहते हैं ना अपने बड़े बूढ़े बैठे हैं या अपना फ्रेंड बैठे हैं, अपन ने जनरली बोल दिया कि देखो ऐसी परेशानी चल रही है, ऐसा ये हो रहा है, वो हो रहा है। वही समझ के मैंने गुरुजी से बोल दिया कि देखो गुरुजी, अब इतनी गर्मी हो रही है, अब हम गर्मी में कैसे ऐसी गाड़ी से जाएंगे। तो मैं कह के संगत जी भूल गई ये वाली बात। और चांस की बात है कि मेरा ग्वालियर जाना हुआ किसी काम से, फिर मैं झांसी आई। मैं रिजर्वेशन अपना वापस नासिक आने का करवा रही हूँ, मेरा रिजर्वेशन एक एक सीट से कैंसिल हो रहा है। मेरी बहन ने करवाया, मेरे भाई ने करवाया, मेरे पापा स्टेशन जाकर रिजर्वेशन करवा देख रहे हैं। एक दिन का कैंसिल हुआ, दूसरे दिन का कैंसिल हुआ, तीसरे दिन भी वही सेम पोजीशन की एक सीट नहीं मिल पा रही मुझे, ना स्लीपर में, ना जनरल में, ना राजधानी में, किसी में भी नहीं मिल रही सीट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं दिल्ली गुरुजी के आश्रम भी मैं तभी गई थी और आश्रम से लौटी थी, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मुझे जगह नहीं मिल पा रही है। तो रात को 9 बज गए, मैं बस दुखी हो गई। मैंने कहा बच्चे और हस्बैंड वहां पर हैं, कैसे क्या मैनेज हो रहा होगा, और 3 दिन मैं फालतू बैठी हुई हूँ, मेरा रिजर्वेशन ही 3 दिन से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बस गुरुजी से अर्जी की, मैंने कहा गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं कैसे जाऊंगी घर। बस इतना बोलना था। और अंदर से गुरुजी टेलीपैथिकली बोलते हैं तू निशु की गाड़ी लेके जा। निशु कौन था? मेरा भांजा था, वो बहरीन विदेश में रहता था और उसकी घर पे गाड़ी खड़ी हुई थी। काफी बार नंद बोल चुकी थी मेरी कि वो गाड़ी ले जाओ, तुम्हारे यूज में हो जाएगी, और हम लोग शर्म के वजह से, और ये लग रहा था कि मेरे पास गाड़ी है तो जरूरत नहीं है, तो फिर क्या मतलब। लेकिन उस टाइम जब गुरुजी ने बोला तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड ने निशु से बोला, देन फिर ड्राइवर की व्यवस्था हुई। मतलब आधे घंटे में तो सारी बातें हो गई कंफर्म। सवेरे 8:30 बजे गाड़ी आ गई, और देन गुरुजी साक्षात, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी साथ में हैं। मैं तो कह रही थी कि गुरुजी चलो साथ में। और संगत जी, हम सवेरे 8:30 बजे के बैठे और रात को 11:30 बजे हम लोग नासिक आ चुके थे। और पूरे रास्ते मुझे ये फील, थकान एक तिनके भर की भी नहीं हुई। मुझे हर बार यही लग रहा था कि अभी तो बैठे हैं, इतनी जल्दी यहाँ ये भी आ गया, इंदौर भी आ गया, इतनी जल्दी ये भी आ गया, इतनी जल्दी ये, अभी तो बैठे थे। मतलब वो फ्रेशनेस, वो एनर्जी रहती है। और ये बात बिल्कुल अगर आप गुरुजी को साथ लेके जा रहे हो ना संगत जी, आपको रास्ते का नहीं पता चलेगा, आप कितने कोसों दूर चले जाओ वो नहीं पता चलेगा। तो वो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हमें दिखाई, शो कराई। तो वही कहते हैं, मांगो नहीं, सिर्फ मानो। और ये मैंने जस्ट माना, उनको अपना पिता मानती हूँ मैं। सच बताऊं तो मेरे भाई भी वही, माता पिता सब कुछ वही है। और मैं दिल से जो भी बात करती हूँ वो बस एक जनरल टॉक मैंने करी थी कि गुरुजी ऐसी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने कैसे सॉर्ट आउट कर दी। तो ये होता है। मेरा रिजर्वेशन 3 दिन से इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि तू गाड़ी से जा, और वो गाड़ी हमारे पास 2 साल रही, बहुत अच्छे से हमारी सारा काम हुआ। देन फिर मेरी गाड़ी भी रिपेयर हो गई थी तो हमने वो गाड़ी छुड़वा दी, लेकिन गुरुजी ने हमारा काम नहीं रुकने दिया। तो ये थी, ये 4th क्वेश्चन का जवाब था। अब ये भी है कि जहाँ, हाँ क्या आवाज आ रही है? बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज। अब आ रही है? धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज में आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। एक बार उसका शिव पुराण का अनाउंसमेंट एक बार और कर दो। हाँ, आप कर रहे हो? आप कर रहे हो? अच्छा, आप बोलो, मेरी आवाज कम आ रही है इसमें। संगत जी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और कल से गुरु जी के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से हम लोग शिव पुराण पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये पूरे इस बार नवरात्रे 6 तारीख तक है, रामनवमी 6 तारीख तक है, 6 तारीख को है। तो हम लोग कल से लेकर 6 तारीख तक शिव पुराण पढ़ेंगे। और टाइमिंग जो है 4 से 5 का समय रहेगा, 1 घंटे का। तो हम ये चाहते हैं कि आप शिव पुराण सुनने के लिए जरूर आए, और ये लिंक बाकी संगत को भी जोड़ें, अपनी फैमिली मेंबर्स को जोड़ें, क्योंकि ये शिव पुराण पढ़ने का महत्व और सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसका जो ब्लेसिंग्स है, इसका जो आशीर्वाद है, शिव जी की जो प्रसन्नता है, वो हम सबको फील भी होगी। हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। और
ये संगत जी आप लोग जरूर जुड़िए, और कल से पूरे 8 दिन, क्योंकि ये नवरात्रे 8 दिन के हैं, कल से लेकर 6 तारीख तक, तो इसको जरूर सुनिएगा पूरे श्रद्धा भाव के साथ। तो आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ेंगे। तो संगत जी अगला क्वेश्चन का हम सुनते शिल्पी, एक हैं सत्संग कि मेरा है, शिल्पी एक हाँ सत्संग जी, मेरा है। हाँ बोलो एक ना। मेरा सत्संग है। आवाज पता नहीं क्या हो रहा है, फोन में आवाज नहीं आ रही है आज। अब आ रही धीरे आ है? रही है, हाँ हाँ, अब आई? धीरे। आ गई? पता नहीं क्या हो रहा है फोन में। तो मैं ऐसे वॉइस बोलूंगी। देखो, साइड से बढ़ा के देखो, कहीं कम तो नहीं है। कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मैं ऐसे ही बोलूंगी शिल्पी, बड़े ध्यान से सुनना कि एक टाइम था जब गुरुजी के आवाज नहीं साथ। आ रही, धीरे बोल, धीरे सुनाई दे रहा है, तेज तेज थोड़ा। अब अब आवाज आ रही है? पा- हाँ तेज बोलो, आप तेज बोलो। ओ शिल्पी, बहुत तेज बोल रही हूँ, कुछ हो ही रहा है, शायद गुरुजी आज बुलवाना ही नहीं चाहते। तो ऐसा रहा बोलो शिल्पी, बोलो। मतलब हाँ मैं जब एक दिन ऐसे ही बैठी थी और मेरा बर्थडे था 11 अक्टूबर का। हाँ हाँ। ठीक है? तो मैंने गुरुजी से विश माँगी और गुरुजी से बोला, मैंने कि गुरुजी आप हो ना तो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट देना और आप देना। ये मैंने 2-3 दिन पहले बोला था 11 अक्टूबर से। ठीक है? हम्म तो कोई बात नहीं। अब 11 अक्टूबर को मैंने वेट किया और बहुत वेट किया मैंने कि कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा, पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है? तो कहते हैं हम्म। ना गुरुजी की प्लानिंग सबसे अलग है। अब 1 साल हुआ शिल्पी, और 1 साल बाद 11 अक्टूबर जब दोबारा आया, तो मेरे को याद दिलाया गुरुजी ने कि गुरुजी ने मुझे पिछले बर्थडे पे क्या दिया था। ठीक है? क्या दिया था? हाँ। ये चैनल दिया था शिल्पी। ओ अच्छा, वेरी गुड हाँ, वेरी गुड। तो जय गुरु जी। 11 अक्टूबर को हमने ये चैनल, मतलब बेटे ने स्टार्ट करवाया था। बोले कि मम्मी आप बोलो, आपका जो मन करे वो डालना, जो जी करे वो करना। तो वो अचानक मुझे याद भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं याद था क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, मुझे याद ही नहीं था तेज कि बोलो, मैंने, तेज, धीरे हो गई आवाज। मुझे ये भी याद नहीं था कि 11 अक्टूबर को ही मैंने चैनल खोला था। लेकिन जब 1 ओ साल हुआ तो रिमाइंड कराते हैं ना कि 1 साल पहले इस दिन आपने चैनल हाँ हाँ खोला, हाँ वो हाँ हाँ। हुआ। तो मैं बेटे से बोली, मन्नू से मैंने कि मन्नू चैनल मिला था पिछले बर्थडे पे और ये 1 साल में इतना ग्रो हुआ है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। तो तो ये गुरुजी है कि क्या किसको गिफ्ट देते हैं ना, हम लोगों को तो कई बार पता ही नहीं चलता। सही बात है, सही बात है, वो तो है, सही बात है। ये गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि कई चीजें तो ऐसी हम लोग लाइटली ले जाते हैं, लेकिन बाद में जब रियलाइजेशन होता है कि अरे हमारे साथ में ऐसा हो गया था, ये कुछ समय बाद होता है, लेकिन होता जरूर है संगत जी, ये होता जरूर है। तो हर दिन ब्लेसिंग का होता है, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना एक फ्रेश माइंड और एक हैप्पीनेस वाली लाइफ हो जाती है गुरुजी के आने से। तो वो है। तो संगत जी अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां भी जाओ गुरुजी को साथ लेके जाओ। तो संगत जी मैं तो जरूर जाती हूँ, और मैं यही कहूंगी आपसे कि आप भी कहीं भी जा रहे हो, इवन सब्जी लेने भी जा रहे हो ना, तो गुरुजी को बोलो कि चलिए गुरुजी अपन सब्जी लेके आते हैं। ये भी बोलो, ये हमारा प्यार है एक्चुअली, ये नहीं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं और वो हमारे वो फॉलो करेंगे, नहीं। ये हमारा प्यार है कि जैसे कि हमारा कोई अपना बहुत प्यारा होता है ना, तो हमें लगता है कि वो हर जगह हमारे साथ में जो है वो चले, हमारे साथ में चले, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। तो वही चीज है कि उसी प्यार के साथ ना भगवान गुरु जी को साथ लेके जाओ। तो गुरु जी को साथ लेके जाओ और गुरु जी पे बस विश्वास रखो, आपका हर काम ब्लेस होगा। अब मैं अपनी एक एक बात बताती हूँ, ये आगे सत्संग में शेयर करूंगी, लेकिन एक छोटा सा उसको ब्रीफ में बता देती हूँ कि एक बार ना माइंड अच्छा नहीं था, मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद तबीयत अच्छी नहीं थी या जो भी कुछ हो। तो हम लोगों ने शिरडी का प्लान बनाया। तो हम लोगों ने शिरडी का प्लान बनाया, और उस समय क्या हुआ कि ये आपको याद हो कि अयोध्या में राम जी का वो वो था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं, राम जी का जो स्थापना थी ना वो था उस दिन, जनवरी में ही हुआ था, 22 जनवरी को, जब मोदी जी ने उनका वो किया था, अ, पूजा वगैरह की थी, उनको स्थापित किया था राम जी को। तो उससे पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की बात है। तो हम लोग शिरडी गए। तो शिरडी गए तो एक दिन पहले की बात है, सॉरी, एक दिन पहले की बात है। तो हम लोग वो 22 तारीख को वो राम जी की स्थापना होनी थी अयोध्या में, और हम लोग 21 तारीख को शिरडी गए। तो पूरे रास्ते हम लोगों ने क्या किया, रामायण चलाई, और पूरे रास्ते रामायण
आधा सुना और आधे हम लोग लौटते में आए सुनते हुए। अच्छा, मैंने ये फ़ील किया है कि जब भी हम कुछ डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, डल होते हैं, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी प्यारी-प्यारी सी हरकतें कर देते हैं कि माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत खुश हो जाते हैं और ये मेरे साथ में होता है। या तो सत्संग सुन लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, वो मुझे पता है कि ये गुरुजी करते हैं। अब मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, मन अच्छा तो था नहीं, तो रामायण सुनते गए, ठीक है, सुन ली हमने। वहाँ पहुँचे, तो संगत जी मैं आपको बताऊँ शिरडी में उस दिन मेरे साथ 7 सत्संग हुए, 7 अकेले शिरडी में। कैसे हुए? तो हो सकता है मैं एक आध पॉइंट भूल भी जाऊँ कि वो 7 मुझे पता नहीं याद होते कि नहीं, फिर भी मैं याद करके आपको बताती हूँ कि हम लोग जब गए शिरडी में, तो जो द्वारिका माई है, हम वहाँ जब दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ बैठे। तो पहला सत्संग तो ये हुआ कि पहली बात ये है कि हम लोग आरती के समय पहुँचे। हम लोग को वहाँ पर द्वारिका माई में बैठने का मौका भी मिला और आरती पूरी अटेंड करने को मिली। हम लोग 11 बजे के लगभग गए थे, तो आरती मिली हमको और मैं मेडिटेशन में खो गई थी, मैं सही बताऊँ। आरती तो चल रही थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में खो गई थी और मुझे सामने बस ऐसा लग रहा था कि ये साईं बाबा बैठे हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि आप गुरुजी से जुड़े हो तो और साईं बाबा के आप जानते मतलब उनको मानते थे, तो वो बिल्कुल आपको ब्लेस नहीं करेंगे या वो दिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसका भी एग्ज़ाम्पल अभी आपको दूँगी, पहले मैं ये सत्संग खत्म करती हूँ। तो मुझे साईं बाबा दिखे, बाकायदा टेलीपैथिकली बात भी करी। साईं बाबा ने ये कहा कि तू बिल्कुल सही रास्ते पे है, तू गुरुजी के संरक्षण में है और मैं गुरुजी में ही समाया हुआ हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और ज़्यादा ब्लेस कर रहा हूँ क्योंकि गुरुजी में कई शक्तियाँ हैं, कई देवी-देवता हैं और वो तुझे हर समय जब आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो उसमें कई देवी-देवताओं का आशीर्वाद है। ठीक है? तो वो एक पॉज़िटिविटी मिली। गुरुजी साईं बाबा से तो ख़ैर मैंने कई बात करी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्या हुआ? पहला सत्संग ये हो गया कि आरती भी मिली और साईं बाबा ने दर्शन भी दिया। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे, तब उस समय जो है विभूति नहीं थी। क्या होता है कि जब निकलते हैं तो एक कंटेनर में विभूति भरी रहती है और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कई बार होती है। तो हम लोग जितनी बार गए थे तब डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, लेकिन उस दिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि ये तो विभूति तो रह ही जाएगी। अच्छा, वहाँ क्या होता है, बड़ी लंबी लाइन होती है जो मेन साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, तो वहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगती है और हम लोग को सेम डे आना था। उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो एक साइड से रास्ता गया है, जहाँ से आप उधर के दूर से दर्शन कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर वापस लौटे। अच्छा, जब हम द्वारिका माई पे अच्छा ये भी बताना भूल गई, जब हम द्वारिका माई पे थे, 2 तो ये हो गए कि साईं बाबा ने दर्शन दिए और आरती हम लोग को मिल गई। तीसरा ये हुआ कि जब हम लोग लाइन में खड़े थे द्वारिका माई के, तो एक साईं बाबा की फोटो बेचने वाले आते हैं ना, काफ़ी लोग लाइन में खड़े लोगों को बेचते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही खरीद लिया था, तो वो मेरी बेटी को देने लगा कि ये ले लो। तो उसने कहा बेटी ने कि ये तो मेरे पापा ने पहले ही ले लिया। तो उसके मन में क्या भाव आया मुझे नहीं पता और अभी तक हम इतने सालों से आ रहे हैं, कभी आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन उस बंदे ने साईं बाबा की एक फोटो उसको वैसे ही दी कि लो बेटा ये तुम रख लो, आशीर्वाद समझ के। तो बेटी बहुत खुश हुई, उसके एग्जाम भी आने वाले थे, तो बेटी ने बहुत खुशी-खुशी रख लिया कि वो आगे से आगे मिली उसको। तो ये तीसरा सत्संग हो गया। चौथा सत्संग क्या हुआ कि हम लोग जब गाड़ी लेने के लिए, जहाँ गाड़ी पार्किंग में थी, हम लोग गाड़ी लेने के लिए जब गए, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी बैठे, पार्किंग से निकाल के ऊपर लेके आए और जब मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी डोर से अंदर से येलो बटरफ्लाई निकली। आप संगत जी ये देखो कि बटरफ्लाई कब गई। खिड़की दरवाजे सब बंद कार के, हस्बैंड ने भी दरवाजा खोला, तब भी वो अंदर फड़फड़ाई नहीं, ना निकली। आप ये देखो, ठीक है। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने से यूं निकलती हुई गई, तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना। जबकि मेरे हस्बैंड ने दरवाजा बंद किया, उसमें दूर दूर तक कोई बटरफ्लाई नहीं और बेसमेंट में पार्किंग में तो कोई बटरफ्लाई होती भी नहीं है। वो बटरफ्लाई आई कहाँ से, लेकिन गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी और ये सत्संग हुआ। फिर देन हम लोग लंगर करने के लिए गए, तो जब शिरडी में हम लोग लंगर करने के लिए गए तो पार्किंग में जहाँ गाड़ी खड़ी करी, तो संगत जी मन में मेरे था कि देखो साईं बाबा की विभूति रह गई, वो नहीं मिल पाई। तो मैं जब निकलने लगी तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी देखो विभूति मिली, विभूति रखी है। आप सड़क पे जहाँ पार्किंग में गाड़ियां हैं, कितने लोग निकल के गए होंगे वहां से,
कहाँ से क्या आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो विभूति मुझे सामने रोड पे वो मिली पार्किंग में। देन हमने उठाई और उसको अपने पास रखा। तो ये गुरुजी ने मन में कुछ भी नहीं रहने दिया। इस तरीके से हो सकता है कि 2-3 मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसका टाइम पीरियड आएगा ना सत्संग सुनाने का, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट सुनाऊंगी आपको, क्योंकि वो मैंने डायरी में लिख रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि गुरुजी गए, हमारा मन अच्छा नहीं था, लेकिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा के इतने प्यारे प्यारे ऐसे चीजें सत्संग करवा के दिखाकर ये महसूस कराया कि वो हमारे साथ में है। और मैं भूल गई कि मेरा सवेरे माइंड कैसा था और अभी कैसा है। बिल्कुल खुश हो गई क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ में हुई। तो गुरुजी का शुक्राना किया, देन वो किया। फिर इसका एक और सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को एक ने इनवाइट किया कि आप आओ यहाँ पर, मधुवन करके कोई यहाँ पर जगह है, वहां पर एक जने का 600 रुपए टिकट है। उसमें 600 रुपए में आप अंदर, वहां क्या है, मधुमक्खियों का पूरा वो एक बना रखा है उन्होंने, कैंपस टाइप का। तो वो उसमें वीडियो भी चलता है कि वो मधुमक्खियों के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। तो उसी में वो 600 में ही उनका वो खाना वगैरह सब रहता है। तो हम लोग गए, ऐसे ही जनरली इनवाइट किया था क्योंकि हम लोग शहद वगैरह लेते रहते हैं उस दुकान से, तो उनका वो सेंटर था, तो उन्होंने कहा आप हमारे आइए, ऐसा ऐसा देखने की लायक जगह है, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही गए थे। संगत जी हम गए वहां पर, वहां के मेन ओनर से मेरे हस्बैंड ने जस्ट एक मिले थे, एक इंट्रो ही हुआ था। तो संगत जी, अच्छा लेके मैं गुरुजी को जाती हूँ। अच्छा गुरुजी को लेके गई तो मैं, क्या हुआ कि बीच रास्ते में मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला बैठने के लिए, तो तेज फ्रेग्रेंस आई किसकी, रोज की। हमने कहा चलो गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तक गुरुजी भी हमारे साथ मधुबन में घूमने जाएंगे। तो गए हम लोग वहां पर, हस्बैंड ने अपना इंट्रो दिया। तो वहां का मेन ओनर जो है उसने हमारे लिए बढ़िया ठंडा ठंडा मंगवाया। हमने कहा लोग पैसे तो नहीं जुड़ जाएंगे इसके अलग से। तो हम लोगों ने तो खैर पी लिया, बढ़िया सम्मानित किया मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनको नारियल दिया, और यहाँ पर क्या शॉल वॉल देते हैं तो वो दिया, फोटो वोटो खिंचवाई, फिर एक असिस्टेंट को भेजा कि आप इनको पूरा सब घुमाओ, वो घुमा। फिर देन हम लोग खाने के लिए बैठे। तो अब हमें लगा कि अब हमारे 600 रुपए के हिसाब से तो लगने वाले हैं। तो एक माइंड में रहता ही, आ रही है इतनी दूर तो आए पेट्रोल लगा के, और यहाँ पर अभी ये पैसे भी लगेंगे। तो क्या हुआ संगत जी कि खाना खाने से पहले हम लोग हैंड वॉश करने के लिए गए। मैं गई, तो संगत जी वो वॉश बेसिन का एरिया ना अलग था, वहां 2 वॉश नल लगे थे। तो हमने जैसे ही वहां हाथ धोया, संगत जी इतनी तेज फ्रेग्रेंस रोज की आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, इतनी तेज। मैंने क्या किया, फिर उस वॉल के पीछे झांका, गुलाब तो नहीं है यहाँ पर। एक मन में डाउट आता ना कि इतनी तेज रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है, कोई रोज नहीं। मैंने इधर देखा उधर देखा, क्योंकि एक वॉल लगी हुई वॉल थी उसमें, चारों तरफ देख लिया भैया, कोई दूर दूर तक रोज नहीं। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप भी हैंड वॉश करने के लिए आए हो, अब लंगर भी साथ में करेंगे। तो हैंड वॉश किया, लंगर किया, हमने बहुत अच्छा लंगर करवाया। हमारे लिए तो वो लंगर ही है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ में, तो वो खाना नहीं था, वो लंगर ही था। वो किया, हैंड वॉश करने फिर दोबारा गए। और ये केवल मेरे साथ में नहीं हुआ, मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, जितनी जो जो गया हाथ धोने के लिए उन सबको आया। देन फिर खाना लंगर करने के बाद हम लोग हैंड वॉश करने के लिए गए, उसके बाद भी फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपकी कोई पैसे वैसे नहीं है, आप हमारे लिए एज अ गेस्ट हो, आप इंजॉय करो। और आप हमारे दूसरी भी जगह थी, वहां पर आप जाके देख के आओ, वहां बैलों की बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। तो गुरुजी का शुक्राना किया, हम लोग वो प्लेस भी घूम के जब वापस लौटने लगे, तो संगत जी मेरे हाथ की हथेली के बराबर, अब वो कोई कहेगा कि बर्ड है, हो सकता है इतनी हो, इतनी बड़ी बटरफ्लाई हमारी कार के सामने से निकली है। फाइनली जब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तो वो बटरफ्लाई निकली है। गुरुजी ने वहां से विदा ली कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को घुमा दिया, एंजॉय करा दिया, अब मैं निकल रहा हूँ। तो हमने तब भी गुरुजी का शुक्राना किया। तो संगत जी ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स होते हैं, सत्संग होते हैं, जो सत्संग बन जाते हैं हमारी लाइफ के। और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ में होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बनते हैं, हमारी खुशी की वजह बनते हैं। और हमारे लिए एक अच्छी सी कहते हैं ना, यादें भी वो बन जाती हैं। जनरली हम कितने टूर करते हैं, वो आए और गए,
लेकिन जो जो गुरुजी के साथ में बिताए पल है ना, वो एक बहुत प्यारी सी यादें बन के हमारी लाइफ में शामिल हो जाती हैं। तो संगत जी ये एक वो है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे प्यारे गुरुजी को हम सब हर जगह पर अपने साथ लेके जाएं। गुरुजी हमेशा बरकत देंगे, वो काम सफल करेंगे और अच्छा होगा आपके साथ में। और आप भी ऐसे ही मेरे मेरे जैसे सत्संग शेयर करोगे, ठीक है ना? तो अब ये नेक्स्ट आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हमें गुरुबानी और भजन जो भी पंजाबी में बजाए जाते हैं, अगर आप सत्संग में जाते हो तो वो समझ में नहीं आते, तो 2 घंटे हम ध्यान कैसे लगाएं? तो संगत जी मैं भी आप जैसी हूँ इस मामले में, तो मुझे नहीं समझ में आते, लेकिन अब इतने सत्संग अटेंड कर लिए कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है। फिर भी कभी बीच में ऐसा भी लगता है कि शब्द कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत अच्छी खासी पंजाबी में होता है, वो ऊपर से निकलता है, तो देन उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, वो आप भी कर सकते हो कि आप जस्ट आंखें बंद करो। ठीक है, आप आंखें बंद करके गुरुजी को अपने सामने विजुलाइज करो कि गुरुजी सामने बैठे। देन आपके मन में जो भी अरदास है, जो भी आप कुछ गुरुजी से बोलना चाहते हो ना, वो गुरुजी से आप बोलो, अपने मन की सारी बातें कर लो। शिकायतें मत करो, बातें बोलो कि कोई हमारे सामने हमारे गुरु बैठे हैं, हमारे मन के जो भी अच्छे, बुरे, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो जस्ट आप एक उनको बता रहे हो, उनको समर्पित कर रहे हो कि गुरुजी आज आपके दरबार में मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ और अपनी ये सारी परेशानी आज आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसका निवारण अब आपको करना है, आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें इस संकट से, इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। और संगत जी बैठ जाइए, बिल्कुल ध्यान करके कि वो बैठे, बिल्कुल शांति से। फिर देखो शायद गुरुजी आपको कुछ रिप्लाई दें, कुछ ऐसी बात बोल दें कि संगत आपका जी मन बोलिए कि शांत हो 6 जाए। दिन में शिव पुराण कैसे होगी? क्या? संगत का क्वेश्चन आ रहा है कि 6 दिन में शिव पुराण कैसे हो जाएगी? अब वो गुरुजी कराएँगे ना, 6 दिन में नहीं, वैसे तो हम लोग 7 दिन का करना चाह रहे थे, लेकिन नवरात्रि इस बार के 8 दिन के हैं, तो हम हाँ, पूरे 8 दिन ही करेंगे। वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कुछ पेजेस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शिव पुराण पढ़ेंगे, तो ऐसा रहेगा। तो वो और जब आप टाइमिंग सुनेंगे तो बताने के आपको बाद समझ में आपको आने लगेगा। शाम, सुबह क्या? संगत जी शाम को 4 से 5 तो ये सत्संग का टाइम है, लाइव सत्संग का शाम को 4 से 5 ही सत्संग होते हैं जो लाइव, वो लाइव सत्संग नहीं होके शिव पुराण होगी लाइव में। तो टाइमिंग यही है और हो जाएगी, गुरु जी की मेहर है, 5-5 दिन में भी शिव पुराण हो जाती है अगर करने का मन हो तो। ठीक है? हुँ। बोलो शिल्पी। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? कि हमारे मन में आता है कि हमारे सत्संग करने की इच्छा है हमें गुरुजी की, ठीक है? कि हमें गुरुजी का सत्संग कराना है। लेकिन ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं और ना हमारा घर या फ्लैट इतना बड़ा है कि हम लोगों को बुला सकें। तो संगत जी, ये मैं आपको बताऊँ कि आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपका घर या फ्लैट छोटा है और आपके पास पैसे नहीं है। आप चाहो तो सत्संग अकेले भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपने फैमिली मेंबर चाहे 4 लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, जितने भी लोग हों, आप उनके साथ भी मिलके कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आप बाहर के लोगों को बुलाओ, ठीक है? और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे का सत्संग करो। आपके नहीं है सामर्थ्यता, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे का सत्संग करो। 1 घंटे के सत्संग में भी वो एक ओमकार चलता है, शबद गुरुबानी चलती है, फिर ओम जय शिव ओमकारा की आरती होती है। उसमें बनाना क्या होता है, कड़ा प्रसाद बनाना होता है, चाय होती है, एक समोसा। ये आप जब सत्संग खत्म हो जाए तब आप संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? और जो भी प्रोसीजर है आपको पूछना है तो वो आप सोनिया आंटी को पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। लेकिन मैंने भी जब शुरू किया था, तो तब मैं संगत से नहीं जुड़ी थी, तो मैंने अकेले से ही शुरू किया था। तो आप अकेले करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको संगत को भी बुलाना है, आप मान लो आपके संगत बहुत बड़ी है, मान लो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं 20-25 लोगों को बुला सकता हूँ, तो आप सेलेक्टेड लोगों को, अपने जो आस-पास के लोग हैं, उनको बुला सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को बुला सकते हो, अपने पड़ोसियों को बुला सकते हो या संगत के जो आपको लगता है आपके घर में आ सकते हैं, आप उनको पर्सनली फ़ोन करके इन्विटेशन दे सकते हो और सत्संग आप 1 घंटे का कर सकते हो या 2 घंटे का कर सकते हो, वो आपका है। दूसरी चीज़, बहुत सिंप्लिसिटी से करो। कोई बहुत ज़्यादा फूलों का आपको नहीं दरबार बढ़ाना है।
कुछ नहीं करना है, गुरु जी का एक स्वरूप रखना है, दिया बाती रखनी है, और जस्ट थोड़े से 1-2 गुलाब भी होंगे तो उनकी पत्तियों को आप कर दो, मोगरा को है तो मोगरा कर दो, नहीं है तो एक गुलाब भी रख दो, क्योंकि भगवान को ये नहीं देखता कि आपने कितने किलो या कितने पैसे का आपने दरबार सजाया फूलों से। भगवान ये देखते हैं कि आपके मन में भाव कैसे हैं। भाव मन में नहीं है अच्छे, हमारे मन में 100 लोगों की बुराइयां चल रही हैं और हमने दरबार सजाया हुआ है, 15-20 हजार रुपए तो हमारे दरबार सजाने में लगे, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है और वो दिखावा है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप दिल से बुलाओगे ना, गुरु जी 100% आएंगे और उसकी आपको फीलिंग अपने आप ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल से नहीं बुला रहे हो, दिखावे की वजह से आप गुरु जी का सत्संग कर रहे हो, तो संगत जी भूल जाओ कि गुरु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरु जी प्रेम से आते हैं, श्रद्धा विश्वास से आते हैं, ऐसे नहीं आते। और ये भी भूल जाओ कि आपका फ्लैट छोटा है, क्योंकि संगत जी कई बार संगत आती है ना, तो एक छोटे से फ्लैट में भी अगर सत्संग हो रहा होता है तो 3-4 फ्लोर तक सीढ़ियों पे भी संगत बैठी होती है। संगत कोई भी आपका फ्लैट देखने नहीं आ रही है, संगत आ रही है तो वो सिर्फ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए आ रही है। उनका जो इतना कीमती लंगर प्रसाद और जल प्रसाद है या नाश्ता प्रसाद है, उसको लेने आ रही है, वो ब्लेसिंग्स लेने आ रही है। वो ये जज करने नहीं आ रही कि आपका लेवल क्या है, आपका स्टेटस क्या है। जिसको दिखाना है दिखाए अपने घर में, हमको क्या फर्क पड़ता है, और हम क्यों ज्वेलर्स हुए। हमें भगवान ने जो दिया है, जो हमारी सामर्थ्यता है, हम उससे करेंगे। किसी के कहे मुताबिक आप बिल्कुल कोई प्रेशर मत लो और कोई ऐसा सत्संग मत करो जो ये कहेगा कि इतने खर्चे में होगा, आप हमें इतने पैसे दे दो तो हम ये चीज लाएंगे या ये चीज लगाएंगे या ये दरबार करेंगे। दरबार में अगर वो सेवा कर रहा है और पैसे ले रहा है तो वो सेवा किस बात की। तो संगत जी, आपको पैसे से कोई सेवा नहीं करवानी है, आपको श्रद्धा भाव से जितनी आपकी सामर्थ्यता आप वो करो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। और गुरु जी तो की और शब्द भी जो अगर गुरबानी है ना संगत जी, वही क्या, चलाएं। ब्लेस जो गुरबानी है गुरु जी की, वही चलाएं। हाँ, ये नए नए भजन जो होते हैं संगत जी, ये बिल्कुल नहीं चलाओ। वो सब नहीं ब्लेस चला है। गुरबानी है, प्लेलिस्ट सबके पास है, यूट्यूब पे आप ढूंढोगे हाँ, तुरंत आती है, 1 आवर की 2 आवर की प्लेलिस्ट गुरु जी के सत्संग इवन की। आधे आप घंटे की भी उसको प्लेलिस्ट सुनो। है। और बस आप ये सिलेक्शन देखो कि उसमें गुरुजी की शब्द गुरुबानी है कि नहीं। नॉर्मल जो सॉन्ग होते हैं वो जस्ट एक सॉन्ग होते हैं, लेकिन गुरुबानी जो है हमारे जीवन की सामर्थ्यता को, जीवन जीने का तरीका, भगवान का महत्व, और उनके कभी श्रद्धा जैसे प्रेम भी विश्वास हम रखने का महत्व, जब हर गुरबानी चीज में सुनते हैं ना, वो बहुत। तो एक कनेक्शन बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ, वाला, जो भजनों से नहीं बनता। भजनों से तो मन हम्म, करेगा कि इधर-उधर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुरबानी से आपका कनेक्शन बनेगा और वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप बैठ बिल्कुल। के आँख बंद करके गुरु जी को इमेजिन करके और आँख बंद करके वो शब्द गुरबानी सुनो। वो आपका 1 घंटा ना, आपका पूरा-पूरा सत्संग मतलब इतना ब्लेस हो जाएगा ना। और अगर आप आँख खोल के इधर-उधर भजनों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो आप 4 घंटे बैठे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा 1 नहीं, घंटे कोई में फायदा आप कमाई करके लेके चले जाओगे और 4 घंटे बैठ के आप इधर-उधर देख के शायद नेगेटिविटी भी ले जाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सत्संग में बैठे हो, अगर प्रॉपर तरीके से दिमाग से सेट करके नहीं बैठे हो कि आप शब्द गुरबानी सुनोगे, आप गुरु जी से जुड़ने आए हो, आप लोगों से जुड़ने नहीं आए हो। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो। आप किसी इंसान से नहीं जुड़ो, सिर्फ़ गुरु जी से जुड़ो, क्योंकि कल्याण गुरु जी को करना है, इंसानों को नहीं करना है। और और अगर दूसरी हम चीज इंसानों हाँ, क्या, इंसानों के थ्रू ये सोचते हैं कि नहीं, ये मैं अपने लिए भी बोलती हूँ आंटी कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। पहले तो ये समझो, क्योंकि संगत पूछती है कि आंटी आप इतना आप बैठ के गुरुजी के आगे ना शब्द गुरबानी सुनोगे, आँख मीच के आप उनके आगे रो पड़ोगे, वो आपकी सुनेंगे संगत जी। क्योंकि सबसे पहले तो आप गुरुजी खुद ही बोलते थे ना कि संगत को मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, कोई मीडिएटर नहीं है हमारे और गुरुजी के बीच में, कोई मीडिएटर नहीं है। इसलिए संगत जी ये कहना छोड़ दो कि आप मेरी मेरी तरफ से ये प्रार्थना कर दो, हम मीडिएटर नहीं है। हम आपको गुरुजी का एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना वो आपका काम है। दूसरी चीज कि आप लोग सत्संग में जब भी जाते हो तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको जल प्रसाद मिल रहा है तो वो बॉटल जो है वो पूरा आपको पीना है, एक बूंद तक नहीं छोड़नी है, नहीं तो वो ब्लेसिंग्स आपकी अधूरी रह जाएगी। दूसरी चीज, आपको चाहे नाश्ता प्रसाद मिले चाहे लंगर प्रसाद मिले, आप सब्जी छोड़ देते हो, रोटी प्रसाद छोड़ देते हो, वो सब बिल्कुल मत करना, वो ब्लेसिंग्स आपकी अधूरी रह जाएगी। फिर आप कहोगे कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली। आपके फिजिकली जो भी बीमारियां वो सब उसी से ठीक होने वाला है, इसलिए एक दिन का भी मत छोड़ना।
आप अच्छे से उसको खाओ और पूरा फिनिश करो। इवन किसी को देखते हो कि कोई आधा अधूरा खा रहा है, हो सकता है नहीं जानता हो, लेकिन आप उसको बोलो कि आप वो पूरा फिनिश करो। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स होते हैं या लड्डू होता है, कि हम तो घर जाके खाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कोशिश यही करो कि आप वहीं पर खाओ, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग में लंगर मिल रहा है या जो भी कुछ मिल रहा है आप वहां खाओगे तो वो दवाई है, और अगर आप घर पे लेके जाओगे तो वो मिठाई है। वो वही चीज है, वो एक तत्व बन के रह जाएगा, वो दवाई का काम नहीं करेगा। लंगर तो प्रसाद बहुत की सी ना चीजों का। महिमा इतनी है कि अगर जिसको प्यार है देखो गुरु जी से और लंगर प्रसाद से, वो खाते खाते ना रोने लग जाते हैं। वो ब्लेसिंग इतनी बड़ी है कि एक एक निवाला अंदर जाता है ना आंटी, तो एक एक निवाले से इंसान फूट फूट के रोता है कि हम इस लायक बन गए हैं शायद कि हम गुरु सही। जी का लंगर प्रसाद चख रहे हैं। तो वो बिल्कुल। आता है रोना। और दूसरी चीज, जो आपके सामने आ जाता है वही आपके लिए है। आप और नहीं मांगो, इधर उधर ध्यान नहीं लगाओ कि मेरी प्लेट में ये नहीं है, उसको ये मिला है, उसको जो आपके लिए था वो आपके आगे आ गया है, उसको प्रणाम करो। उसको ये सोच सही। के खाओ कि ये आपके लिए सचखंड का प्रसाद है, जो बिल्कुल। अमृत और आपको मिला है नसीबों से। क्योंकि बिना नसीब वालों को तो ना तो सत्संग मिलता है बैठने के लिए और ना गुरु जी का लंगर मिलता है। तो बहुत नसीब और वाले हैं हम संगत जी, लोग। कोशिश यही करो कि आप सत्संग में जा रहे हो तो टाइम से पहले 15 मिनट पहले बिल्कुल पहुंचो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम भगवान का स्वागत कर रहे वेलकम हैं, करने जा रहे हैं भगवान और हमारा दूसरे स्वागत लोग नहीं हैं। कर रहे हैं, है ना। तो 15 मिनट पहले पहुंचो। दूसरी चीज, कि कभी भी ये मत सोचो कि अरे लंगर 6 बजे शुरू होगा ना तो हम 5:30 बजे चलेंगे लंगर के टाइम पे, तो वो आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी ब्लेसिंग्स ये सिर्फ आपके लिए खास तौर से वो लंगर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके मन में ये भाव है कि वो हम पेट भर रहे हैं, हमें रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में ये भाव है। अगर आप उसको अमृत समझ के खाओगे ना और टाइम से पहुंचोगे, क्या होता है ना कि हम 2 घंटे का जो भी सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं या 1 घंटे का सत्संग अटेंड कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कि कई बार तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, कई बार हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, तो या कई कई बार हम बिल्कुल मेडिटेट हो जाते हैं। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स करने के जरिए होते हैं, तरीके होते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो इसलिए हम आप ये चीज में मत कतराओ कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम तो लंगर खाने जाएंगे, लंगर तो चलो, आप मन में ये भी है कि चलो हम वो प्रसाद है, हम प्रसाद तो लेने चले जाएंगे, हमें समझ में नहीं आता। भले ही समझ में नहीं आता, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन हम जब प्रॉपर बैठते हैं, भले ही वो गुरुबानी चल रही है, हमारी आत्मा को सारी भाषाएं पता है। आप कई चीज महसूस करना कई बार कि कोई संस्कृत में कोई भजन चले या कोई वो चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है संस्कृत में, माता का चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर है, हमें शब्द का मतलब एक नहीं आ रहा समझ में, लेकिन मन में इतनी शांति महसूस हो रही है, उसकी वाणी, उसकी आवाज आ रही है, तो मन ऐसा लग रहा है बहुत रिलैक्स हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा उसको ग्रहण कर रही है, ठीक है, हमारा दिमाग ग्रहण नहीं कर रहा, हमारी आत्मा उसको ले रही है। और आत्मा की भूख क्या है? भक्ति करना, पूजा पाठ करना। और ये सारी चीजें जब सुनने में आत्मा को, जब आत्मा तक पहुंचती है, तो हमारी आत्मा को बहुत शांति और रिलैक्स मिलता है, और आपको उस टाइम पे बहुत रिलैक्स भी फील होगा। सेम एज इट इज, जब आप सत्संग में जाते हो, मान लिया कि आपको गुरुबानी शब्द नहीं आता समझ में, आत्मा को अपना काम करने दो, आत्मा को सुनने दो। अब आपका रहा दिमाग और दिल, तो अपने दिल को खोल के गुरुजी के सामने रख दो, आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि गुरुजी सामने बैठे हैं, और सारी बातें उन पर समर्पित कर दो, और उनसे बोलो बस गुरुजी आपने सब हमारा जीवन संभालना है, बाकी गुरुजी पे छोड़ो। तो संगत जी, ये सब तरीके हैं जो हम आप सबको बता रहे हैं, आप बिल्कुल करो। बिल्कुल, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप सोनिया आंटी से जरूर पूछ सकते हो, कि कुछ गलत सोचने या गलत करने से अच्छा है कि कोई हमें मार्गदर्शन दे रहा है सही, तो वो आप सही काम करो तो वो ज्यादा अच्छा है। और ये प्लेटफॉर्म तो है ही इतना अच्छा, इतना प्यारा, कि सोनिया आंटी को जब मैंने फर्स्ट टाइम फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, मुझे जो एक कंफ्यूजन रहता है ना कि ये मुझे डाउट है, वो डाउट है, सोनिया आंटी ने सुना, मुझे बताया, और मैं इतनी रिलैक्स फील हो गई कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म एक कितना अच्छा है कि मैं यहाँ कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे मेरी चीज पता चल रही है और मैं कुछ गलत करने से बच रही हूँ। तो सेम संगत जी आपके साथ में भी है, कुछ भी डाउट होता है तो आप इधर उधर की बातें मत सुनो, आप गुरुजी पे विश्वास रखो, आप देखो गुरुजी आपको क्या बताना चाह रहे हैं,
फिर भी नहीं समझ में आए तो आप सोनिया आंटी को फोन करके पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए। तो आज का सत्संग हमने यहीं विराम करना है गुरुजी की आज्ञा से। तो गुरुजी ने जो सुनाना था, समझाना था, वो हमने अपनी तरफ से किया है। शिव पुराण के लिए एक बार और बोल दो ताकि लोगों को पता रहे, तो क्योंकि ये एक बार और संगत भी अनाउंसमेंट जाती कर है। देते हैं संगत जी, हमारी प्यारी संगत जी को कल से हम 6 तारीख तक का निमंत्रण दे रहे हैं, स्पेशली शिव पुराण के लिए, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ूंगी और सोनिया आंटी एक्सप्लेन करेंगी आप सभी को। तो बहुत ही अच्छा नंबर बोल गुरुजी दो, के आशीर्वाद से ये नंबर बोल थॉट दो, आया है। नंबर मांग रहे हैं। हाँ, नंबर मांग रही है संगत। अच्छा, तो अभी नंबर भी आंटी जी बोल देंगे, लेकिन आप पहले मेरे मैसेज को पूरा सुन लो। फिर आंटी तो आपको जो है कल से 6 तारीख तक, रामनवमी तक, 4 से लेकर 5 बजे तक शिव पुराण सुनना है। इसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग इस टाइम पे नहीं शेयर किए जाएंगे, क्योंकि हम गुरु जी के आज्ञा और मार्गदर्शन से शिव पुराण पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप तो जुड़ेंगे ही, साथ में और लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, सबको शिव जी की असीम कृपा 9 दुर्गों पे मिल सके। अब बोलिए अपना नंबर और आंटी। ये है कि आंटी जो 9 दिनों का जो ये ऑरा होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है। आप जो भी करेंगे, थोड़ा भी करेंगे तो फल ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि पार्वती माता और माता दुर्गा और शिव जी की अर्धांगिनी, अगर हम इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली अगर हम शिव को मना लेते हैं, क्योंकि वो भी शिव को मनाने में ही लगी रही थी काफ़ी टाइम तक, और भोले बाबा को पाने की इतनी चाहत थी। तो अगर आप नौरतों में शिव पुराण करते हैं तो इसका फल भी बहुत है संगत जी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी की ये लगता है कि हम लाइव 1 घंटा नहीं बैठ सकते, आप आधा घंटा लाइव सुन लो, बाकी फिर यही वीडियो चैनल पे जाएगी, बची हुई आप शाम को सुन सकते हो। आधी अधूरी नहीं सुनना, उसको कंप्लीट करना। एक दिन में ही सोचना कि कंप्लीट करनी है, चाहे वो आप रात में करो, सुबह करो, शाम को करो, लेकिन अपना जो जितना एक दिन में पढ़ा जाता है उसको आप कभी भी पूरा कर लो, मतलब कुछ लाइव में कर लो और कुछ फिर बाद में जाके वीडियो आप सुन सकते हो। तो मेन ये है कि आप कंप्लीट कर लो, और फिर दोबारा सुनना चाहो तो चैनल पे है, कितनी बार सुनो, आप ही लोगों का चैनल है और आप बिल्कुल ही लोगों की वीडियो है। सही है, और ये सारा अपलोडेड रहेगा ना, तो आप अगर मान लो दोबारा भी इन फ्यूचर आपको सुनना है या किसी को भेजना है, तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हो, और वो कभी भी सुन सकते हो, आप भी और वो भी। और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में होगा, मैं फिर बोल दूँ, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आती, आज एक आंटी का मैसेज आ रहा था कि आंटी मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ तो कल आप जब सुनोगे ना तो आप खुद से बताओगे कि शिव पुराण समझ में आ रही है, क्योंकि हाँ, आंटी पढ़ेगी और मैं उसको बहुत, मैं जितना मुझे समझ में आता है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ या मुझे बहुत जानकारी है, लेकिन पढ़-पढ़ के सीखी हूँ। इतना नहीं, बोल क्या सकती होता है हूँ ना पढ़ कि पढ़ शिव के। पुराण पढ़ तो लेता है इंसान, समझ में भी आ जाती है, लेकिन कई बार बीच में अटक जाते हैं। तो हम जब इंडिविजुअली पढ़ते हैं ना, तो कई बातें हमारे ऊपर से निकलती निकलती हैं। निकलती लेकिन निकल अभी जो ये हम दोनों ने कॉम्बिनेशन से जो शिव पुराण के सोचा है तो वो इसीलिए सोचा है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो एक एक्सप्लेन करने वाला भी हो, ताकि वो शिव पुराण आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो सुनने वाले यूट्यूब में बहुत सी होंगी, और आप सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन कई बार ये होता है ऊपर से निकल जाती है, तो हमारा पढ़ना या सुनना बेकार है, अगर वो हमारे दिमाग तक या हमारी आत्मा तक समझ के नहीं जा रहा है। तो पढ़ने का और समझाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। और फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप इस पे नहीं सुन पाते हो एट ए टाइम, तो कोई बात नहीं, अगर आपने सोचा कि मैं रात को सुनूंगी या मैं सवेरे सुनूंगी, काम करते करते सुनूंगी, देन आप उस पर लिंक पे जाओ, और वो क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड रहेगा, ये लाइव सेशन पे डाउनलोडेड हो जाता है यूट्यूब पे, तो आप उसको बारी बारी से अपने कंफर्ट के हिसाब से सुन सकते हो। आप अपना नंबर भी शेयर कर दो आंटी। मैं बोल दे रही हूँ संगत जी, आप नोट कर लो, नहीं तो मैं नीचे टाइटल में तो डालूंगी नंबर, क्योंकि हाँ, अब जरूरत है। नीचे टाइटल में मैं डाल दूंगी, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। 8383878463, 8383878463, ये नंबर है। तो वैसे मैं टाइटल में नीचे डालूंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो आपको लगता है। सुनेंगे आंटी, कमेंट आ रहे हैं जी, हम सुनेंगे। सुनना आंटी, सुनने लायक चीज जय है। गुरु जी, कानों बिल्कुल को सुनो, नहीं, बिल्कुल सुनो। मतलब कानों हम को जिस अच्छी चीज सुनने की इंटेंशन से आदत चाह रहे हैं डालो। ना कि आप सब तक आशीर्वाद पहुंचे, है
ना, वो हमारी मेहनत भी सफल होगी और ये प्रयास अच्छा होगा और आपको तो भगवान की कृपा मिलने वाली है, ये मान के चलिए। और खुशी भी होती है आंटी, अगर एक इंसान भी सुन रहा है ना, और एक इंसान मन से ये कह देगा कि हाँ आंटी मैंने पूरी सुनी थी, तो हाँ, इतना काफी है। जरूरी नहीं है कि हजारों सुने, लाखों सुने, एक इंसान को भी। क्योंकि आंटी देखो, सबसे पहले तो सबके पास शिव पुराण नहीं होती, कोई मंगा नहीं सकता, किसी को हाँ, पढ़ना नहीं आता, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को बहुत सारे एक्सक्यूज हैं लोगों के पास अपनी लाइफ में, तो नहीं कर पाते हैं, तो सुन सब सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं बोल दे रही हूँ कि सुन लेना कृपा करके, क्योंकि हाँ। मेहनत लगेगी और आप ही लोगों के लिए मेहनत है। और आंटी का बड़ा मन था, शिल्पी, शिल्पी वो नहीं वाली बात मन, बताओ आप, मतलब हमने कैसे सोचा था। क्या आप बोल ये शिव पुराण पढ़ने का? हाँ, क्या था कि मैंने आंटी से जस्ट हम लोग की बात चल रही थी, तो मैंने आंटी से यही बोला था कि आंटी मेरे मन में है कि इस बार 9 दुर्गों पे ना मैं शिव पुराण पढ़ूं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं मंदिर में जाके पढ़ूं या मैं पड़ोसियों को बुलाऊं या मैं संगत को मैसेज करूं कि भाई वो आ जाए मेरे घर पे और सुन लें। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसका फायदा हम जो ले रहे हैं हमारे साथ साथ और भी लोग ले लें, तो उनका भी भला हो जाए। अकेले अकेले वैसे भी हमें नहीं अच्छा लगता, अकेले अकेले फायदा ले लें, वो फायदा सबको मिलना चाहिए। तो मैं जिस बात कर रही थी, मैं बहुत कंफ्यूजन में थी। आंटी ने कहा था कि अरे शिव पुराण, अच्छा 2-3 दिन पहले जब आंटी से जब बात करी तो आंटी ने कहा कि मंदिर में पढ़ना तो बहुत ही शुभ होता है, मंदिर में पढ़ो। अब मैं मंदिर तो यहाँ पर 3-4 मैं सुनूं, मैं सोचूं कि मंदिर में कौन से मंदिर में पढ़ूं, फिर औरतें आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ मराठी लोग ज्यादा हैं तो वो मराठी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा कभी आए कभी नहीं आए तो मैं अकेले पढ़ूं और घर से डेली मुझे जाना पड़े। बहुत सी क्वेश्चंस थे, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी कि मैं मंदिर में जाऊं, और मैं घर में भी जो पढ़ रही थी उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं आऊं, बुलाऊंगी कैसे, यहाँ कोई किसी को इनविटेशन तो कोई नहीं आता किसी का सब अपने अपने घरों में रहते हैं। और मैंने कहा कि अगर चलो मतलब संगत के लोगों को बुलाती हूँ तो वो भी सब दूर दूर है, अगर एक आध आ भी गया तो एक दिन आए दूसरे दिन नहीं आए, तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए। मेन बात ये थी कि हमें जो फायदा सबको देना है वो कैसे दिया जाए। अकेले पढ़ने को संगत जी मैं पढ़ सकती थी, ये चीज किसी को नहीं बता के, और पढ़ते भी हैं काफी लोग, कि लोग बाग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि अरे ये तो दिखावा कर रही है, ये है वो है। मैंने आंटी से बोला कि मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर ग्रुप में भी डालूंगी तो कहेंगे देखो अपनी पब्लिसिटी कर रही है, दिखावा कर रही है। तो आंटी ने कहा एक काम करो, अपन इसको चैनल पे डालते हैं। तो चैनल से क्या होगा कि जितने लोगों को, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, जितने लोगों को सुनना होगा वो अपने आप जुड़ेंगे, जितने लोगों को बाद में सुनना होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अपना जो एक कर्म है वो सार्थक हो जाएगा कि अगर दूसरे लोगों ने सुन लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर डिसाइड किया। देन फिर हम लोग अभी आप सबके सामने बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल से आप लोग जरूर जुड़िए। और मैं चाह रही हूँ कि जो शिव पुराण में जितना भी सार है वो सब आपके दिल में, दिमाग में, आत्मा में बिल्कुल अच्छे से आप उसको संभालो कि हाँ शिव पुराण में है क्या। और ये शिव पुराण पढ़ने के बाद संगत जी क्या है कि मेरे घर में 7 तारीख को सत्संग भी है गुरु जी के आशीर्वाद से, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी हो गई। लेकिन फिर बाद में जो है 8 या 9 तारीख को जब भी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा सत्संग में दोबारा आने का, तो मैं शिव जी से हमारी लाइफ में शिव जी को एज अ मोटिवेशनल पर्सन या मोटिवेशनल गुरु के रूप में हम कैसे जान सकते हैं, उस पे मैं आपको अगला सत्संग करूंगी। हो सकता है कि वो एक बार में कंप्लीट ना हो, कोशिश करूंगी, लेकिन हम शिव जी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं एज अ मोटिवेशन, हमारे जीवन में हम उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर गुरुजी ने चाहा तो वो मैं जरूर देखो जल्द ही शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग शिव पुराण सुनने के लिए जरूर आइए। सारे गुण हैं जो एक इंसान में होते हैं। क्या क्या? शिव जी में वो सब कुछ है जो एक इंसान में होता है। वो ब्रह्मचारी भी हैं, बिल्कुल। वो प्यार करने वाले पुरुष भी हैं। जैसे प्यार जितना वो पार्वती माता को करते थे उतना कोई किसी को नहीं करता, नहीं ठीक करता। है। और वो एक बहुत अच्छे योगी भी हैं, क्योंकि वो शांति में बैठ के साधना करते हैं। और वो सही काल बात भी है। हैं, वो डरावने हाँ, भी हैं। और सही क्योंकि जहाँ बात है। पे अंत होना है भूतों के, यहाँ पे वो वहां पे भी हैं। जैसे ना कहते हैं सारी सही बात। सृष्टि को जहाँ पे
वो जहाँ पे भी आप जाओगे, आपको ज़रूर शमशान में मिलेंगे। सही बात तो है, कहते हैं सही ना, बात है। आदि से लेके अंत तक कौन है हमारे साथ? वो शिव हैं। सही बात है, सही बात है। सदा शिव है, शिव ही शिव है, कण-कण में शिव है। या इसीलिए तो बिल्कुल, बोलते हैं कण-कण में शिव है। और कोई क्यों नहीं बोलता कि कण-कण में विष्णु है, कृष्ण जी हैं, बिल्कुल। कोई नहीं बोलता। कण-कण में शिव है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जगत उनकी ही द्वारा हमें भेंट स्वरूप दी गई है और उनसे और आंटी हम लोग उसकी सुंदर भी कदर नहीं कोई करते। नहीं है। जो उनका सोम हाँ, रूप है, शिव से सुंदर कुछ नहीं है। लिखा है ना, शिव सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सुंदर, शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव ही सुंदर है। सही है बात ना? है, तो उनसे सही सुंदर बात भी है। कोई नहीं है। उनका सोम रूप बहुत सुंदर है और उनसे शीतल कोई नहीं है, क्योंकि तो उनके तो हुँ, चंद्रमा, सर पे ही चंद्रमा सर माथे पे ही है। है सही ना? बात है, तो सही ये बात है। सब गुण हम में होने चाहिए, सही बात है। है ना? लेकिन होते ही तो नहीं है, यही तो होते ही दिक्कत है। नहीं है। तो अब लेकिन हम संगत जी हो जाएँगे, धीरे-धीरे हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अगर हम लोग सत्संग से, मैं अपने ही सत्संग की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी सत्संग से, डेली सत्संग सुनो आप, भजन सुनो, बिल्कुल, गुरुबानी सुनो, हम अपने आप में शांति का एक फीलिंग महसूस कर पाएँगे और बहुत रिलैक्स हो जाएँगे। और अगर हमारी आदत है बुराई करने की, ज्वेलस होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की, आप देखोगे वो सब चीज़ें बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही हैं। क्योंकि शिव जी की जो ठंडक है ना, हमारे पर आने लगेगी। पता है शिल्पी, मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी बहुत खुश होती हूँ ना, तो हाँ, मैं गुरुजी के भजन चलाती हूँ हाँ, और मैं उनके आगे ना नाचने लगती हूँ। खुशी ज़ाहिर करने का एक तरीका है और हाँ। मतलब इतना आनंद आता है ना उस चीज़ में कि करके देखना और संगत भी करके करके देखना, देख क्योंकि चुकी हूँ मैं। बहुत नई-नई जुड़ी थी तो बहुत करके देख आनंद, चुकी हूँ। मेरी मतलब इतना बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। बहुत फ़ील मैंने डांस किया देखते था वो है करना। ना जा ऐश कर वो वाला है ना गुरुजी के कह एक बार कह दो गुरुजी जा ऐश कर, उस पे मैंने किया था और मैंने 3-4 दिन किया। मेरी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब थे प्रेज़ेंस में, तो फिज़िकल फॉर्म में, तो गुरुजी संगत को जिसको जाने प्रॉब्लम देते होती थी उससे कहते थे चल डांस कर। और बस। पता चला उसको 1-1 घंटा डांस करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं कि गुरुजी उसको एक्स-रे कर देते थे और उसको बिल्कुल। ब्लेस कर देते थे, उसकी प्रॉब्लम ठीक कर देते थे। ऐसे आप सत्संग सुनोगे, अगर सत्संग सुनोगे मैं तो वो वाला पता सुनती हूँ, चलेगा। ज़्यादा वो नहीं है कि भोले बाबा का ही है आंटी, है तो भजन, लेकिन मेरा वो फ़ेवरेट है, मुझे अपना बना ले, सुना है? मुझे अपना बना ले। मुझे लिंक हाँ, शेयर करना, मैं देखेंगे, लिंक शेयर सुनेंगे। करूँगी आपको, आप हो सकता सुनना। है सुना हो मैंने, सुना नहीं हो, सुना हो तो सकता मेरे है। चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं, नहीं, तो अभी नहीं शेयर करना, हाँ, बाद में शेयर कर देना। है ना? मैं शेयर करूँगी। आपका मन ना करे ना कि गुरुजी के आगे आप नाचने लग जाओ। इतना प्यारा, इतना मतलब दिल को सुकून देने वाला। बोले दिल के मुझे सुकून। अपना बना ले, हाँ, ऐसे करके है सही और बात है, बहुत सही प्यारा बात है। है। चलो नहीं शिल्पी, संगत आज के जी, लिए आप इतना ही, लोग हाँ? गुरुजी हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मंत्र जाप से और गुरुजी हुँ, का शुक्राना करते हैं, ठीक है? चलिए, आप सारी संगत जी, आप भी बोलिए मंत्र जाप, ठीक है? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि, कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी प्यारी संगत को।